श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय 19वां श्लोक लगेंगे। 18वें में हमने प्रत्याहार और धारणा के बारे में सुना था। नियच्छेद विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धि सारथी मनः कर्मभिराक्षिप्तम शुभार्थे धारये धिया। नियच्छेद विषयोभ्यो अक्षान, अक्षान मतलब आँखों को अपनी उपलक्षण से सभी इंद्रियों को वापस खींचना चाहिए विषयों से। किसके द्वारा? मनसा, मन के द्वारा। कौन सहायता करेगा? मन तो उच्छृंखल है, तो कह रहे हैं बुद्धि सारथी। मन रस्सी की तरह है, इंद्रियां घोड़े की तरह है और बुद्धि सारथी की तरह है। मनः कर्मभिराक्षिप्तम, जो मन सकाम कर्मों के द्वारा आकृष्ट है उसको शुभार्थे, भगवान के रूप में, शुभ अर्थ भगवान के रूप में धारयेत, धारणा करो, पकड़ लो उसको, वहाँ पे रख दो। धिया, निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा। तो अब ध्यान देना होगा ये कि धारणा में भगवान के समग्र रूप की धारणा होती है, टोटल रूप की। मैंने समझाया था आप लोग को, अब जैसे मंदिर में घुसते हैं तो भगवान पूरा पूरा दिखते हैं। अब वह इस श्लोक में, दैट मीन्स 19वें श्लोक में ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन करेंगे। ध्यान में भगवान के अवयवों का, अवयव मतलब होता है सिर्फ हाथ, आँख, एक एक घटक, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं ना। तो किसी के रूप में यही सब होगा ना, आँख है, नाक है, कान है, तो एक एक अंग पे ध्यान करने को ध्यान कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति को आप पूरा देखिए समग्र रूप में तो उसे धारणा कहेंगे। भगवान, व्यक्ति नहीं कहना चाहिए, भगवान की बात कर रहे हैं। तो भगवान की समग्र रूप की धारणा को, समग्र रूप में जब भगवान के समग्र रूप में जब मन को लगाया जाएगा तो उसे कहेंगे धारणा। और उसके बाद और मन को केंद्रित करने के लिए जब एक एक अंग पे लगाया जा रहा है तो उसे कहेंगे ध्यान। ये आप तीसरे स्कंद में भी सुनेंगे। कपिल देव भगवान के ध्यान के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि केवल पूरे संपूर्ण समग्र रूप में भगवान को नहीं देखना होता है, अपितु हर अंग पे देखना होता है और हर अंग को देखने का अलग प्रभाव होता है। भगवान की भवों को देखने से व्यक्ति की काम वासना नष्ट हो जाती है। भगवान की आंखों को देखने का अलग लाभ है, भगवान के कान के ऊपर ध्यान देने का अलग लाभ है। मेक सेंस टू यू? इसे ध्यान कहा जाता है। ध्यान और धारणा में अंतर पूछा जाएगा क्विज में, तो यहां से ध्यान से सुनिए। धारणा हो रही ना? ठीक है कि वैसे बड़े आश्चर्य की बात है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। प्रभुपाद जी को समझाते हैं कि हम लोग भक्ति योग में सीधे ध्यान से शुरू करते हैं। यम नियम ध्यान, यम पहले कहो यम करो, फिर नियम करो, फिर उसके आसन सिद्ध करो, फिर पंप करो, प्राणायाम करो, उसके बाद आप प्रत्याहार कीजिए, फिर धारणा पे आ रहा है बात। भगवान का रूप की धारणा कहाँ पे आ रही है? धारणा के स्तर पे आ रही है ना। उससे पहले ओम बोलते थे, बस ओम का स्मरण करते थे। लेकिन हम लोग सीधे भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। नाम भी बोल रहे हैं तो नाम के एक एक अक्षर को ध्यान से बोलते हैं। ये जो हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं इसको ध्यान से करने का अर्थ आप समझ पा रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये पूरा भगवान का रूप ही है, नाम और रूप में कोई भेद नहीं। तो एक एक अक्षर, एक एक सिलेबल को ठीक से सुनना, ये ध्यान कहा जाएगा। नहीं तो आप देखिए धारणा का अगर पकड़े अर्थ तो यह है कि हम मोटा मोटा मालूम चल रहा है कि मैं हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा हूँ। अगर रियल ध्यान की बात करें तो एक एक सिलेबल को ध्यान से सुनना। और आप मंगल आरती जाते हैं तो आप भगवान को देखते हैं तो समग्र तो देख ही लेते हैं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद हर भक्त लोग कुछ देखते हैं, भगवान के हाथ से, राधा रानी के हाथ से फूल गिरा तो फूल को देखा फूल में भी पंखे की वजह से गिर गया और तो सोचा ओह मेरे हृदय में कोई इच्छा है इसलिए राधा रानी का यस। और वो भी हो सकता है कि आप प्योर डिवोटी हैं तो ऐसा हो भी सकता है कि भगवान रेसिप्रोकेट करे, इट इज पॉसिबल, ऐसा करते हैं भगवान। लेकिन ध्यान देता है। डज दैट, ये ध्यान क्लियर हुआ? ये हम लोग करते हैं कि नहीं दिन में? बहुत जगह ऐसे जनरल धारणा होगी उसका क्या, तो फोकस करते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर, तो उसे ध्यान करते हैं। हाँ ये भी एक अच्छा था, प्रसाद देख लिया, हाँ प्रसाद आ गया, अच्छा अब रसगुल्ले पे ध्यान लगा रहे रसगुल्ला, अच्छा ठीक है रसगुल्ला, इतने में ध्यान लगा रहे, देखे उसका गायब हो गया ये, फिर ध्यान लगा रहे, आए क्यों नहीं नेक्स्ट। एनीवेज ध्यान का समझ गए, एक एक भगवान के अवयव, एक एक अंग पे ध्यान देना, उसको ध्यान कहा जाएगा। और समाधि की स्थिति में क्या होगा? मन में अब कोई विषय है ही नहीं,
मन अब एकदम भगवान में जा रहा है। अन्य स्टेजेस में मन भगवान में लगाते हैं फिर छोड़ दे रहा है, जा रहा है छूट जाता है, जा रहा है छूट जाता है, लेकिन समाधि स्थिति में कोई विषय मन में अब प्रवेश नहीं कर रहा है। तो ये पराकाष्ठा है। ओके, भक्त बोल रहे हैं कि आवाज कम है। अच्छा ठीक है, तो अब तो मेरे ख्याल से आवाज ठीक होगी, सुनाई पड़ रहा सबको ध्यान से? ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिएगा, बोलिए। तत्रेकावयवं ध्यायेत्, तत्रैकावयवं ध्यायेत्, अव्युच्छिन्नेन चेतसा, अव्युच्छिन्नेन चेतसा, मनो निर्विषयं युक्त्वा, मनो निर्विषयं युक्त्वा, ततः किंचन न स्मरेत्, ततः किंचन न स्मरेत्, ततः किंचन न स्मरेत्, ततः किंचन न स्मरेत्, पदं तत्परमं विष्णो, पदं तत्परमं विष्णो, मनो यत्र प्रसीदति, मनो यत्र प्रसीदति, तत्रैकावयवं ध्यायेत्, तत्रैकावयवं ध्यायेत्, अव्युच्छिन्नेन चेतसा, अव्युच्छिन्नेन चेतसा, मनो निर्विषयं युक्त्वा, मनो निर्विषयं युक्त्वा, ततः किंचन न स्मरेत्, ततः किंचन न स्मरेत्, पदं तत्परमं विष्णो, पदं तत्परमं विष्णो, मनो यत्र प्रसीदति, मनो यत्र प्रसीदति, तत्रैकावयवं ध्यायेद् अव्युच्छिन्नेन चेतसा, तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा, मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्, मनो निर्विषयं युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत्, पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति, पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति, तत्रैकावयवं ध्यायेत्, तत्रैकावयवं ध्यायेत्, अव्युच्छिन्नेन चेतसा, अव्युच्छिन्नेन चेतसा, मनो निर्विषयं युक्त्वा, मनो निर्विषयं युक्त्वा, तथा किंचन न स्मरेत्, ततः किंचन न स्मरेत्, पदं ततः परमं विष्णोर्, पदं तत्परमं विष्णोर्, मनो यत्र प्रसीदति, मनो यत्र प्रसीदति। इस श्लोक भी आपको ध्यान से बोलना होगा। ध्यान का मतलब एक एक सिलेबल ठीक से बोलना होगा, तब इसका रसास्वादन कर पाएंगे। देखिए तता कर देंगे तो नहीं चलेगा, तत्व ही बोलना होगा। ओके, रामकृष्ण प्रभु प्लीज ट्राई। तत्रैकावयवं ध्यायेत्, तत्रैकावयवं ध्यायेत्, अव्युच्छिन्नेन चेतसा, अव्युच्छिन्नेन चेतसा, मनो निर्विषयं युक्त्वा, मनो निर्विषयं युक्त्वा, ततः किंचन न स्मरेत्, ततः किंचन न स्मरेत्, पदं तत्परमं विष्णो, पदं तत्परमं विष्णो, मनो यत्र प्रसीदति, मनो यत्र प्रसीदति। तत्रैकावयवं ध्यायेत्, तत्रैकावयवं ध्यायेत्, अव्युच्छिन्नेन चेतसा, अव्युच्छिन्नेन चेतसा, मनो निर्विषयं युक्त्वा, मनो निर्विषयं युक्त्वा, ततः किंचन न स्मरेत्, ततः किंचन न स्मरेत्, पदं तत्परमं विष्णो, पदं तत्परमं विष्णो, मनो यत्र प्रसीदति, मनो यत्र प्रसीदति। प्रभु जी बहुत अच्छे से बोले, देख रहे हैं एक एक शब्द को। ब्राह्मण तो है पांडे जी ने, अच्छा बहुत इंप्रूव किया आपने, वेरी गुड। देख रहे कान को कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे करना चाहिए था, सांस भर के रुक करके बढ़िया से। चलिए हाँ शुरू कीजिए।
तत्रैकावयवं ध्यायेत् तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन नास्मरेत् ततः किञ्चन नास्मरेत् पदं तत्परमं विष्णो पदं तत्परमं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति मनो यत्र प्रसीदति। कुछ तो कान में जाना चाहिए, बोलिए। तत्रैकावयवं ध्यायेत् तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णो पदं तत्परमं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति मनो यत्र प्रसीदति। तत्रैकावयवं ध्यायेत् तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर् पदं तत्परमं विष्णोर् मनो यत्र प्रसीदति मनो यत्र प्रसीदति। जस्ट हल्का सा स्पीड कम होना, बाकी सब सही है। ओके, पंडित जी कहाँ हैं? आई थिंक इतना पाकिस्तान बैठ, चलिए ठीक है, कोई बात। ओके, विल मूव फॉरवर्ड। जो भी सुन रहे हैं वो स्मरण रहता है, और भागवत का श्लोक स्मरण मतलब भगवान का स्मरण। तत्पश्चात, तत्पश्चात मतलब धारणा सिद्ध हो जाए उसके पश्चात, ये तत्पश्चात शब्द समझ लेना होगा। जो चीज़ सेट हुई नहीं है उसको सेट किए बिना अगले लेवल पे जंप करना उचित नहीं है, इसीलिए बोल रहे ततः ततः ततः। अनर्थ, अगर हम अपनी भक्ति में मैप करें तो अनर्थ निवृत्ति हुए बिना भाव के बारे में बात नहीं कीजिए। बात करें मतलब उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं एस्पिरेशन के लिए, ठीक है, लेकिन आप उसके बारे में कहें कि भाव स्तर क्या होता है, ये होता है, अरे अभी अनर्थ निवृत्ति की बात करो। ततः, उसके बाद ये तत्पश्चात को ग्रहण करना होगा। जिस लेवल पे हैं उसको ठीक से करें, वो सिद्ध हो जाए तो हम अगले लेवल के लिए अपने आप प्रमोट हो जाते हैं। ये वैदिक सिस्टम ऐसे बनाया गया है। तत्पश्चात क्लियर हुआ है? ये आप लोग देखिए, कोई भी भक्त आकर, पर जब शुद्ध भक्त बन जाएंगे आंखों में आंसू आएंगे कृष्ण के लिए, हम पुकारेंगे कृष्ण को, ये वो भगवान कब दर्शन देंगे, ये बता, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन पहले इंद्रिय संयम करें, तत्पश्चात प्रभुपाद जी बताते हैं ना, फर्स्ट वन हैज टू बिकम अ गोस्वामी एंड देन हायर थिंग्स विल बी रिवील्ड टू हिम। पहले व्यक्ति को इंद्रिय संयम करना होगा, उसके बाद उच्चतर बातें समझाई जाएंगी, उसको प्रकाशित की जाएंगी। तत्पश्चात बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सभी स्टेजेस के लिए। यम तत्पश्चात नियम, तत्पश्चात आसन, तत्पश्चात प्राणायाम, तत्पश्चात प्रत्याहार, तत्पश्चात धारणा, तत्पश्चात ध्यान। तो ध्यान से कोई जंप करके आप समाधि में नहीं चले जा सकते, ठीक है। श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। ये लाइन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान का समग्र रूप की धारणा है आपकी। धारणा में ये किया था ना कि मन को शुभर्थे भगवत रूप में, भगवान के रूप में धर लिया, फिक्स किया। तो वो रूप कैसा था? समग्र रूप, टोटल रूप। जैसे इस समय मैं यहाँ पे सभी के समग्र रूप ही देख रहा हूँ कि हाँ रामकृष्ण प्रभु हैं, ये आत्मनिवेदन प्रभु हैं, ऐसे करके। अब मैं ध्यान से मान लीजिए पांडे जी के कान को देख रहा हूँ या बाल को देख रहा हूँ, तो वो हो गया ध्यान। ऐसे मुझे पता है कि हाँ सब लोग यहाँ पे हैं। मान लीजिए कोई मेरा फोटो यहाँ पे वीडियो देख रहा है, तो अब मेरे तिलक को देखना शुरू कर दे एकदम ध्यान से, तो वो ध्यान हो जाएगा। और लगे कि हाँ ये कोई कुछ बोल रहा है लाल कपड़े में से कुछ, तो ये धारणा है।
आप देखते ही होंगे, सिर्फ कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं तो एक धारणा की तरह से देख सकते हैं, हाँ ठीक है कुछ दिख रहा है, चल रहा है बोलते हुए, फिर आप ध्यान से देखने लग जाते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या पहना है, उसने क्या क्या कर रहा है, इन जनरल मतलब डिटेल्स में चले जाते हैं। लेकिन जब हम डिटेल में जा रहे हैं तो उसकी समग्र रूप की धारणा गायब नहीं हो रही। ये समझ पा रहे हैं इस बात को? ऐसा नहीं कि वो पूरा नहीं दिख रहा है, वो पूरा भी दिख रहा है, लेकिन अब उसके एक अंग पे आप ध्यान कर रहे हैं, यानी भगवान की समग्र रूप की धारणा है वो गायब नहीं हो गई है। ऐसा नहीं कि मैं अब केवल चरण देख रहा हूं, ये पता ही नहीं किसका चरण देख रहे हैं, या भगवान की आंखों देख रहा है तो यही पता नहीं कि आंख किसकी देख रहे हैं। मेरे योगियों, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भक्ति में भी करना है। कल मंगल आरती में क्या करेंगे आप? धारणा भी और ध्यान भी, और फिर समाधि लगेगी आप ठीक है कि नहीं? ये हम लोग ध्यान नहीं देते। जब मैं इसको तैयार कर रहा था तभी से मेरी प्रैक्टिस और मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए मंगल आरती में जा करके वस्तुतः इधर उधर उसने क्या कपड़ा पहना है, तिलक कैसा लगा है, ये सब तो मन की चंचलता है। वस्तुतः सामने भगवान के रह करके भगवान के अंगों को देखना चाहिए। चरण से शुरू करके क्रमशः ऊपर जाए, फिर एक एक अंग को देखते, ये तरीका होता है। इसे कहते हैं भगवान का दर्शन करना। ये नहीं कि हाँ हाँ ठीक है, धोती ठीक ही है, पकड़ी हुई सब हाँ सही है, नेक्स्ट देख रहे हैं मन, नेक्स्ट मन नहीं लग रहा है तो इसलिए नेक्स्ट 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 करते रहते हैं। अगर आप इसमें देखें कि जो पुजारी भगवान को ड्रेसिंग कर रहा है वो क्या करता है, एक एक डॉट को ध्यान से लगाता है। अब क्या लगता है ऐसे आंख बंद करके कुछ चॉकलेट खाते हुए ऐसे करके कोई पेंटिंग करता है उसमें? भगवान के यहाँ पे जो गोपी डॉट्स लगाते हैं, कितना उसके लिए सतर्क होकर सेवा करना होता होगा। उतनी मेहनत करते हमें कम से कम कुछ समय तो देना चाहिए। हम नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि रूप को समय बोलते हैं तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्त दानो, भगवान के नाम और रूप पे बारंबार ध्यान करना चाहिए। प्रभुपाद इस बात को तात्पर्य समझाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? ध्यान कुछ अभ्यास करेंगे। मंदिर में हमारी एक दिक्कत ये है कि इतने देर हम ध्यान कर रहे होते में कोई धक्का मार के किनारे कर, चल भाई मुझे ध्यान करने दे ये भी एक समस्या है, हम मान सकते हैं इस बात को। अभी उतनी भीड़ नहीं है, संडे वनडे को थोड़ी रहती है, तो जनरली ये प्रोसीजर रहेगा कि जैसे गौर निताई कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर का आपने प्रणाम कर लिया, फिर एक बार आपने सबको प्रणाम कर लिया, फिर आप एक एक विग्रह के सामने कुछ देर खड़े होकर के देखें। कुछ भक्त लोग तो दूरबीन से ध्यान करते हैं, एकदम प्रसादम जहाँ बिकता वहीं से दूरबीन से, मतलब एकदम बस भगवान की केवल धारणा हो, ध्यान नहीं। वहाँ है इधर गौर निताई है, इधर कृष्ण बलराम राधे श्याम है, धारणा हुई, उनको ध्यान दे रहे हैं, धारणा हो रही है। भगवान का एक रूप है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। उनसे पूछो भगवान का, हाँ वो अरे गौर निताई, हाँ वो कृष्ण बलराम, लेकिन ध्यान नहीं कर रहे हैं। ये कैनॉट से दैट आई एम डूइंग ध्यान। और कुछ भक्त लोग तो गैलरी में चले जाते हैं, देखा है आपने गैलरी साइड्स में, हाँ जो भी कारण है, पंखा या का कारण है, तो उनसे बोला भी जाए कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं भगवान सब जगह देखते हैं, लेकिन मंदिर में आए हैं तो आपको भगवान की दृष्टि के सामने रहना चाहिए, ये नहीं किनारे चले जाना। और पीठ तो कभी दिखा के आप ध्यान नहीं कर सकते भगवान का, भगवान की तरफ पीठ नहीं दिखानी चाहिए। ये सब बातें ध्यान देने वाली हैं। ये सब बातें प्रभुपाद जी के तात्पर्य से संबंधित है, इसलिए अभी ये बोल दे रहा हूं मैं। समझ आ रहा है कि मंगल आरती में क्या करना है आप लोगों को? एक्चुअली मंगल आरती समय मैं भी आज करने लग गया, तो गलत बात है, बात नहीं करना चाहिए। कीर्तन में अब्जॉर्व होना चाहिए, भगवान के रूप को देखने में अब्जॉर्व होना चाहिए। अब जो भी पसंद हो, गौर निताई पसंद हो, गौर निताई, कृष्ण बलराम, राधे श्याम, जहाँ भी आपकी प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम जिधर भी जा रहा है, वेल डिपेंड, डेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा चित्त की स्थिति क्या है। बहुत पतित फीलिंग हो रही तो गौर निताई ठीक है, तो रसा के भाव तो कृष्ण बलराम, और प्रेम हो रहा है तो राधे श्याम, ठीक है, नहीं तो मजाक के लिए हो रहा। ओके, एक बार एक भक्त बोल रहे थे गौरांग महाप्रभु के सामने खड़े हैं तो एक साथ दर्शन हो जा रहा है। गौर निताई में नित्यानंद प्रभु बलराम जी और चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण एक साथ, तो दोनों ऑल्टर का एक साथ दर्शन हो जा रहा है। सबके भक्तों के भाव है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वी मस्ट लुक एट द डीटी, भगवान को देखना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में लिखा है ईश्वर देखिया। महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे ईश्वर को देखने, मूर्ति देखने नहीं। तो हम लोग कल ईश्वर को देखने जा रहे हैं। किसको देखने जा रहे हैं? ईश्वर को। ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्णा, कृष्ण को देखने जा रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि कृष्ण को दिखने जा रहे हैं।
कि मैं अभी जिंदा हूं भक्ति में। ओके, सब लोग ध्यान से सुनिए। ध्यान समझ में आ गया? एक एक अंग पे ध्यान करना है और भगवान के समग्र रूप की धारणा को बिना हटाए, बिना नष्ट किए। किसके अंग को देख रहे हैं ये पता होना चाहिए। भगवान कृष्ण के अंग को देख रहे हैं। इज इट ओके? ठीक है। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। समझ में आया फायदा? मन में भगवान के रूप को देखने से, मैंने बताया था, भगवान की भावों को देखने से काम वासना नष्ट होती है। और इसी प्रकार से हम आगे पढ़ सकते हैं। कपिल देव की इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लीजिएगा, मैं रेफरेंस बाद में भेज दूंगा क्लास के, कि किस किस अंग को देखने से क्या क्या लाभ होता है। तो ये हम लोग करेंगे तो भगवान, मन अब विषयों को छोड़ने लगता है। भगवान का रूप कैसा है? शुभार्थे, जीव के लिए मंगलमय। पिछले श्लोक में सुना। तो जब एक एक अंग पे ध्यान कर रहे हैं तो मन की जो कचरा है वह साफ होने लगता है। और आप यहाँ भी देखते हैं कि मन भोग के विषयों में भी ध्यान करता है। ध्यान 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 ध्यान, धारणा भी करता है और ध्यान भी करता है। एक हो सकता है एक समग्र रूप की धारणा करने लगे और फिर उसका फोकस करने लग जाता है। किसी भी, मान लीजिए कोई शब्द के बारे में सुनेगा तो एक एक शब्द पे विचार करने लग जाता है व्यक्ति। लेकिन एनीथिंग, जैसे आपने किसी को, आपको किसी ने गाली बकी तो एक धारणा है कि हाँ गाली बकी, ठीक, याद रहा। लेकिन उसके बाद आप ध्यान करने लग जाए, उसने गधा बोला, उसने कुत्ता बोला या जो कुछ बोला, तो ये ध्यान हुआ कि नहीं? एक एक शब्द पे ध्यान देना। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि मन का ये फंक्शन है। तो मन अब जब भगवान में लगने लग जाएगा तो वो फंक्शन उधर जो भौतिकता में लगा हुआ वो समाप्त होने लगता है। मन उसको छोड़ने लगता है। क्या मेरी क्लास छूट रही है? ये समझ में आ रही? देखिए, मैं जो बातें बोल रहा हूं वो बहुत प्रैक्टिकल है, जो आप लोग अनुभव कर सकते हैं, तो श्लोक से आप रिलेट कर पाओगे। मन करता है कि नहीं इस तरह से ध्यान? फीस्ट खाऊंगा, ठीक है, फीस्ट खाऊंगा, धारणा हो गई, फीस्ट हो गई। अब उसके बाद ध्यान करना शुरू होगा। चटनी मिलेगी तो ये करूंगा, और पनीर आएगा तो वो करूंगा, और पकौड़ा। तो एक एक आइटम पे आप ध्यान करना शुरू करते हैं कि नहीं? करते हैं भाई, आपको उसमें कोई नई बात है ना है। यस, तो अंगों पे भगवान के ध्यान करना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा बताइए? मन सभी विषयों से मुक्त हो जाएगा। ये समाधि के लिए प्री रेक्विजिट है। समय की थी, जब आपका मन अब कहीं और नहीं जा रहा है, तो ये अगर मन विषयों से हटा नहीं है ध्यान के द्वारा, हम समाधि में फिर नहीं जा सकेंगे। मेक सेंस? तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। अर्थात भगवान के अंगों का या भगवान के रूप की धारणा के अलावा अब और कुछ, ध्यान के अलावा और कुछ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब कोई है कि भाई इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो, तो लास्ट लाइन ही बड़ी अच्छी, मनो यत्र प्रसीदति उपशाम्यति। मन हम यहाँ पे बहुत सारे विषयों में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मन लगता नहीं है। भोग में भी नहीं लगता है। कुछ क्षण के लिए अच्छा लग रहा है, उसके बाद मन उसी भोग को छोड़ देता है, नहीं चाहिए। जैसे आप लोगों को हो सकता हो कोई भी चीज़ पसंद हो खाने की, लेट्स से खिचड़ी और एनीथिंग, लेकिन अब वही खिचड़ी रोज बना दिया जाएगा तो शायद हम लोग बोर हो जाएंगे। आपको लगता जरूर है कि हम लोग ऐसा नहीं होंगे, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। मन उगता जाएगा, एक ही चीज़ वही खाते रहे, एक ही चीज़ खाते रहे। इज इट नॉट? तो वस्तुएं, जो भौतिक वस्तु है, उससे व्यक्ति मन कुछ समय के बाद ऊब जाता है। लेकिन भगवान दिव्य हैं, तो इसलिए मन को ऐसा दिव्य सुख मिलता है कि मन उसमें रमण करने लगता है। और रमण का क्या अर्थ है? जैसे बच्चे खेलते हैं और खेल छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसी प्रकार से मन भगवान में रमण करने लगता है। भगवान के रूप, नाम आदि में जैसे मन पवित्र हो गया, तो अब मन वहां से हटना नहीं चाहता। तो अब आप देख लीजिए कि कितना बड़ा प्रोत्साहन सुखदेव गोस्वामी हम सबको दे रहे हैं। हम लोग सोच ही रहे हैं कि मन बड़ा कठिन है भगवान में लगना। क्यों? क्योंकि मन जहां सुख प्राप्त करता है वहां जाता है। तो कह रहे हैं कि बारंबार भगवान में ध्यान लगाने का ये जो प्रयास है, इसका लाभ क्या हुआ बताइए? मन निर्विषय हो गया। कितनी असंभव सी बात लगती है, लेकिन ऐसा होता है। भगवान अपनी शक्ति से कर रहे हैं। हम अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और आके 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 मन को पवित्र करते जाते हैं। श्रीमताम स्वकतः कृष्ण इत्यादि भगवान पवित्र करते जाते हैं। और जैसे जैसे मन पवित्र होता रहा है, क्या हो रहा है? निर्विषयीकृत हो रहा है।
उसमें भोग के विषय नहीं आते। मेरी भाषा सबको समझ में आ रही है? इस समय हमारे अंतःकरण में, चित्त में नाम और रूप, भौतिक रूप और भौतिक नाम छप जाते जल्दी, है कि नहीं? और भगवान पे बारंबार ध्यान करने से, भगवान के रूप, भगवान के नाम का ध्यान करने से, यही बात तो आई है, ओम भगवान का नाम और भगवान का रूप, यहाँ पे दो ही बात पे ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे ही भगवान का हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण और भगवान के रूप का बार बार स्मरण करने से मन निर्विषयी हो जाता है, अंतःकरण में अब भोग की वासना नहीं आती। इट ऑल मे अपीयर्स इम्पॉसिबल, लेकिन अगर इम्पॉसिबल होता तो श्लोक में कैसे बोला जाता? रमण मतलब समझ रहे हैं, मन अब भोग में जाएगा ही नहीं। और मैं एक भक्त को जानता हूँ, बहुत गंभीर साधक हैं वो, बहुत ज़्यादा अच्छे जब करते, भक्ति करते। तो मैंने पूछा, प्रभु जी आपको क्या लाभ हुआ? तो पहले बोले हमें कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ, गुड़ा केश रो, कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं प्रभु जी लाभ तो है, आप तो बताइए कुछ। तो एक बात बोले, हमारा मन अब भोग में नहीं जाता, एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो भोग में नहीं जाता तो कहीं नहीं जाता, कहाँ जाता है फिर? कृष्ण में, भगवान के नाम में, लीला में, कथा में, उसी में लगे रहते हैं। तो अपने आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि साधक हैं ऐसे जो भजन करके अब बिल्कुल भोग वृत्ति से मुक्त हो गए, उनका मन जा ही नहीं रहा है भोग में। कहीं इधर थोड़ा हो आओ, इधर देख लो, तो ना वो भी नहीं। और कभी कभी आप लोग ने भी अनुभव किया होगा, कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति होती है कि मन भोग में जाता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान का स्मरण रहता है, ऐसा नहीं कह सकते हमेशा, लेकिन भोग में नहीं जा रहा होता है, एटलीस्ट ग्रॉस भोग में नहीं जा रहा होता है। और आप देखेंगे मन उस समय बड़ी प्रसन्न अवस्था में होता है। आपने अनुभव किया ऐसा? ये बहुत बड़ी, बोलो यस। और कभी आप देखेंगे कि मन को लगाने का प्रयास करेंगे और इतना कचरा उठा होता है कि एकदम व्यक्ति को लगता है कि क्या कुछ साधना ही नहीं कर रहे, लेकिन वो सब साधना की वजह से होता है। कभी बाहर आता है, कभी शांत हो जाता है, कुछ हम लोग को तो अनुभव है। लेकिन अगर खूब भजन करेंगे, मन निर्विषयीकृत हो गया, ये हिंदी समझ में आ रहा है, कोई विषय मन में नहीं आ रहा है, तो मन अब भगवान बार बार ध्यान करने से तो मन केवल भगवान में जा रहा है, कोई अन्य विषय नहीं आ रहा, ना शब्द की स्मरण आ रहा है, ना रूप का स्मरण आ रहा है, कुछ भी स्मरण नहीं आ रहा, केवल भगवान की स्मृति हो रही है। ओके, तो ये समाधि की अवस्था है। तत्र, सॉरी क्षमा कीजिए, मैं अन्वय देखा नहीं, अन्वय देखिए। तत्र मतलब तत्पश्चात अव्युच्छिन्नेना, पूर्ण रूप से विचलित हुए बिना। पूर्ण रूप से मतलब भगवान के समग्र रूप से विचलित हुए बिना। इसका अर्थ वो मत लीजिएगा, कंप्लीटली नॉट गेटिंग डिस्टर्ब। पूर्ण रूप से, अभी पढ़ा था अनुवाद आपने, पूर्ण रूप से विचलित हुए बिना, भगवान के समग्र रूप की जो धारणा कर रहे थे उसको छोड़ करके नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है। भगवान के पूर्ण रूप से विचलित हुए बिना चेतसा, मन से एक अवयवम एक एक करके श्री भगवान के शरीर के अंगों का ध्यायित, अर्थात ध्यान करें। सबको समझ में आ गया ये ध्यान की स्टेज है। ततः उसके पश्चात निर्विषयम यानी आसक्ति रहित, भोग के विषय रूप रसगंध आदि की स्मरण, विशेष रूप से रूप और शब्द इसकी स्मृति से रहित मन, मनः मतलब मन से, ततः वह यानी कि वह साधक, विष्णु परमम पदम, श्री भगवान विष्णु का परम पद जहाँ मन रम जाता है, युक्त्वा जुड़ करके, किंचन न स्मरित यानी भगवान के अब मन पूरी तरह पवित्र हो गया है और भगवान के चरण कमलों में ही वह रमण कर रहा है। उस चरण कमलों से युक्त होकर के, उसके स्मरण से युक्त होकर कह लीजिए, किंचन न स्मरित, और किसी वस्तु का स्मरण नहीं करे, तो यह हो गई समाधि की स्थिति। सब कुछ लोग समझ पा रहे हैं? आप जरा देखिए वापस संस्कृत। तत्र, तत्र मतलब तत्पश्चात, ततः एक अव्ययम ध्यायेत, एक एक करके भगवान के अंगों का ध्यान करे। अव्युच्छिन्नेना चेतसा, उसकी चेतना भगवान के समग्र रूप से हटे नहीं, वह रहे धारणा और प्लस अब भगवान के एक एक अंग का ध्यान करे। इधर ओके? हाँ। फिर मनो निर्विषयम युक्त्वा, ये जो पहली लाइन कह लीजिए चेतसा तक, ये हो गया आपका
ध्यान का स्टेज। अब कह रहे हैं मनो निर्विषयम युक्त्वा, मन निर्विषय हो गया है और इस ऐसे मन से युक्त होकर के ततः किंचन न स्मृत, और वह कुछ भी स्मरण नहीं करे। पदम कुछ भी और स्मरण न करे, कुछ भी स्मरण नहीं करे मतलब यहाँ विषयों का स्मरण नहीं करे, लेकिन पदम तत्परमम विष्णु, उसका मन भगवान के चरणों में स्थित हो जाए। भगवान विष्णु के चरण कैसे हैं? परमम परमम पदम, दिव्य हैं। और मनो यत्र प्रसिद्धति, जहां पे मन स्थिर होकर के प्रसिद्धति, सुखी हो जाता है। और इसको बोला गया है उपशाम्यति। उपशमन का मतलब होता है, शम का मतलब ही होता है मन का निग्रह, और उपशमन का मतलब हुआ बहुत अच्छे से निग्रह, मतलब मन अब कहीं नहीं जाएगा। देखिए बहुत सीधी बात है, मन को कोई दिक्कत नहीं है, मन को जहाँ सुख मिलता है मन वहाँ टिक जाता है, क्योंकि भगवान के चरणों से बहुत सुख मिलता है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति नाम पदे नासौ पर ब्रह्म विधीयते। तो जो योगी जन है वह बहुत अत्यंत असीमित सुख प्राप्त करते हैं भगवान के चरणों से, तो इसलिए भगवान के चरणों से आनंद मिलता है, इसलिए भगवान को राम कहते हैं। तो कह रहे हैं भगवान विष्णु का जो परम पद है वही मन रमण करता है। प्रसिद्धि मतलब उपशाम्यति, बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है और अब वो कहीं और जाना नहीं चाहता है। तो ये हो गई समाधि की स्थिति। हो गया पूरा आप लोगों का अष्टांग योग, ठीक है। इसी प्रकार की बात भगवान गीता में भी कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वता। एक बार इस समाधि की स्थिति को व्यक्ति प्राप्त कर जाए तो ऐसा आत्यंतिक सुख मिलता है कि अब वो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए वह उससे हिलने वाला नहीं। श्रीधरी तत्र इत्यादि श्लोक के द्वारा ध्यान को बतलाया गया। थोड़ा स्पष्ट है, आसान होगा। श्री भगवान के मंगलमय रूप के एक एक अंग का मुमुक्षु पुरुष अर्थात जो मोक्ष चाहता है वह ध्यान करे और उस समय अव्युच्छिन्नेना अर्थात श्री भगवान के समग्र रूप से अवियुक्त नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? धारणा बनी रहनी चाहिए कि मैं भगवान के रूप को देख रहा हूं। उस प्रकार के मन से वह श्री भगवान के किसी एक अंग का ध्यान करे। एक इसमें एक का मतलब एक अंग पर दूसरा अंग ऐसे कभी कर सकता। आश्रय विशेष के साथ सामान्यतः चित्त को स्थिर करने को धारणा कहते हैं। आश्रय विशेष हैं भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का रूप, और उसके साथ सामान्यतः चित्त को स्थिर करने का मतलब उनके समान रूप से मैं भगवान कृष्ण के रूप को देख रहा हूं, विष्णु के रूप को देख रहा हूं, इसको धारणा कहते हैं। अरे भगवान के समग्र रूप को चित्त में लाना या भगवान के टोटल रूप के ऊपर अपने चित्त को एकाग्र करने को धारणा कहते हैं। ये कह रहा है जनरल वे में देखना। कौन सी भाषा यूज करूं? शुड आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश और व्हाट? इज इट नॉट अंडरस्टैंडेबल? जनरल सामान्य, ओके। जैसे भाई मैं ध्यान से नहीं देख रहा हूं, ये हमारे विपिन प्रभु कुछ पट्टा पहने हैं, पट्टा बोले क्या बोलेंगे उसको? नहीं दुपट्टा नहीं, हाँ उत्तरी पहने। तो हाँ क्या पहने? उत्तरी पहने थे। अरे पूछे कौन से कलर की? अच्छा कौन से कलर की है? अच्छा क्या डिजाइन है? तो अगर मैं पूछूं कि भाई ये उत्तरी पहने, हाँ उत्तरी पहने हुए हैं, लेकिन अब मैं ध्यान से देखने लग जाऊं तो क्या है, तो उसमें डिजाइन हो जाएगा, तो वो ध्यान हो जाएगा। इतनी बात नहीं समझ में आ रही है। मैं कहूं कि भाई यहाँ पे डिजाइनर कंठी माला कौन पहना है, तो ऐसे रामकृष्ण पहने हैं, तो हाँ ठीक है, शौकीन है। तो अब मतलब एक धारणा हो गया हाँ पहने हुआ, ठीक है। अब मैं देखूं उसमें कितने मोती हैं, उसमें क्या डिजाइन है, तो ये सब, हाँ ऋषि राधा लिखा हुआ है, हाँ राधे जो भी लिखा होगा, राधा मैं तेरा दास है, कुछ भी पता नहीं क्या लिखा है, तो आप ध्यान से देखने लग जाएंगे तो आप डिजाइन देखना चालू कर देंगे। तो ये होता है भाई, समझ में आ गया। आप लोग ज्यादा मत नंबर बनने का मत प्रयास कीजिए। हाँ ओके, हाँ ठीक है। तथा अवयव की भावना से अंगों की, इंग्रेडिएंट्स की एक अलग अलग अंग को अलग रखें तो, तथा अवयव की भावना से उस धारणा को दृढ़ करने को ध्यान कहते हैं। वो और वस्तु वही व्यक्ति पे ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत डिटेल में देख रहे हैं। यही ध्यान और धारणा में भेद है, ठीक है। ये पूछा जाएगा अभी। इसके उपरांत समाधि को कह रहे हैं
विषयों की, समाधि को कह रहे हैं, विषयों की वासना से रहित मन को भगवान के उस अंग में समाहित करे। निर्विषयम युक्त्वा, मन अब पूरी तरह से विषयों से मुक्त हो गया है और ऐसे मन को भगवान में लगा रहा है। वो हुआ इस ध्यान के द्वारा ही है, कोई अलग तरीके से नहीं हुआ है। भगवान के उस अंग में स्थिर बने हुए मन में जब केवल परमानंद आकार की ही प्रतीति हो, किसी दूसरे वस्तु की प्रतीति नहीं हो, ऐसी स्थिति में मन भगवान के प्रेम रूपी परमानंद में मग्न हो जाता है। इसी को समाधि कहते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ध्यान का द्वारा भगवान के रूप का ध्यान कर रहा है, लेकिन अब मन जैसे जैसे पवित्र होता जा रहा है, भगवान के रूप से जो उद्भूत, जो प्रकट अत्यधिक आनंद है, उसकी अनुभूति मन करने लग गया है। हरे कृष्णा सुनाई पड़ा? हरे कृष्णा आपको सुना, मुझे भी सुनाई पड़ा और आपको भी सुनाई पड़ा। और हरे कृष्णा श्रील रूप गोस्वामी को सुनाई पड़े तो आर यू एबल टू फॉलो? इस विज्ञान को समझिए। हम लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा है। मन लगना बड़ा आसान है अगर मन पवित्र है तो। हरे कृष्ण, करोड़ों कान चाहिए, करोड़ों कान चाहिए, करोड़ों मुख चाहिए, इतना सुख मिल रहा है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? तो ये हरे कृष्णा ही हमारे कचरे को सफाई कर देगा और वह आनंद की प्रतीति कर देगा। प्रतीति मीन्स एक्सपीरियंस, अनुभव। जिस व्यक्ति को जॉन्डिस है उसको शुगर केन में मिठास की कोई प्रतीति नहीं होगी। यस। और जिसका जॉन्डिस सही हो गया है उसको वहां परमानंद की प्रतीति होगी। वस्तु वही है। जोर से बोलिए यस। हाँ, सबको समझ में आ गया? तो अब समझ आया परमानंद की प्रतीति की बात करें। परमानंद आकार की प्रतीति मतलब ये रूप तो बड़ा आनंदमय है। और अभी देखिए हम सभी की स्थिति है, अपनी बात तो कर ही रहे हैं, हम ऐसे रूप में आनंद की कल्पना कर रहे हैं जिसमें आनंदमय वस्तु कुछ भी नहीं है। चाहे वो पुरुष का शरीर माना जाए या वह स्त्री का शरीर माना जाए, इसमें आनंदमय वस्तु कुछ भी नहीं है। लेकिन माया अविद्या के द्वारा हमको एक प्रतीति हो रही है। प्रतीति का मतलब इल्यूजन, सोच रहे यहाँ प्रतीति बड़ा आनंदमय रूप है, आनंद नहीं है। अरे आनंदमय रूप होता तो स्त्री को खुद ही आनंद आ रहा होता और या पुरुष को खुद ही आनंद आ रहा होता। उससे खुद तो आनंद कुछ आ नहीं रहा, आप सोच रहे हो कि वाह 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 वाह। नहीं समझ में आ रहा है? मान लो कुछ, ये बहुत, यही सबसे उदाहरण दिया जाएगा। हम लोग पूरे इल्यूजन में हैं। मान लो तो सही कि हम इल्यूजन में हैं। बोलिए यस। हाँ, पहले यही नहीं मानेंगे कि इल्यूजन में तो सही नहीं, हम तो सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हम ही हैं, हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म है। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। महाराज तो बड़ा सुंदर बताते हैं, भाई इस शरीर के अंगों को या जो घटक है, अवयव, एक एक का ध्यान कीजिए आप। धारणा तो कर रहे हैं, शरीर की धारणा कर रहे हैं आप, बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर है, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद ध्यान के लेवल पे आए, एक एक अवयव का ध्यान करें कि भाई लिवर का ध्यान करें, किडनी का ध्यान करें, फेफड़ों का ध्यान करें और आंख का अलग निकाल के ध्यान करें। तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये सरबती आंखें जो ये बिल्कुल नहीं अच्छी लगेंगी। ये हमारी इल्यूजन है। बोलिए यस, हमारा इल्यूजन है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि हमारा इल्यूजन है। अगर मान लो कोई पूछे आपसे डू यू लाइक मी, कहते यस आई लाइक योर अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर, इज इट नॉट? दिस इज आवर हाई लेवल ऑफ स्टूपिडिटी। क्यूपिड हैज मेड अस स्टूपिड। कुछ भी ना अपने शरीर में कोई आकर्षक है ना सामने वाले में, तो ये एनर्जी के द्वारा हो रहा है। विद्या एनर्जी कर हमको मूर्ख बना रही है, हमें डैश का डैश बना के रखी हुई है, समझ रहे हैं? और इसके बाद हम एक के बाद एक जन्म में फंस रहे हैं। जैसे छिपकली को देख के आप लोग को जरूर आकर्षण होता होगा ना, यानी आप लोग कभी डिस्टर्ब नहीं होता जब कर रहे हैं, कुछ छिपकली को देख लिया और ही वाह छिपकली नहीं देखते, लेकिन छिपकला को देख के बहुत उसको आप आकर्षित, छिपकला जब छिपकली को देखता है तो बहुत आकर्षित होता है। और हम भी एक समय में छिपकला थे। इसे कहते हैं इल्यूजन। समझ रहे हैं बात? लेकिन भगवान कृष्ण का ये रूप कैसा है?
परमानंद आकार की प्रतीति हो रही, मन को अब पॉजिटिव सुख मिलने लगा। आप सब लोगों को अनुभव होगा किसी किसी दिन जप में आपको एक पॉजिटिव सुख मिलता है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं, ध्यान दीजिएगा। आप बार बार जप कर रहे हैं, भगवान उसकी प्रतीति कराते हैं डायरेक्टली। कृष्ण अलाउज यू टू टेस्ट दैट। तो यहाँ पे समाधि की स्थिति का मतलब हुआ कि साधना करते करते भगवान की कृपा से मन पवित्र हो गया है, तो मन अब भगवान के रूप से निश्रित, भगवान के रूप से जो प्रकट सुख है उसका अनुभव वो करने लग गया है। महाराज कई बार इसको समझाते हैं, टीवी का उदाहरण देते हैं कि टीवी पहले आया करता था, उसमें सिग्नल खराब रहता है तो झिलमिल 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 होता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन जब सिग्नल ठीक हो जाता है तो सुंदर रूप की प्रकट, जो भी सुंदर नहीं, जो भी रूप है वहाँ पे प्रसारित हो रहा है वह दिखने लगता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। तो जिनके हृदय में प्रेम बढ़ गया, प्रेम का अंजन है जिनकी आंखों में, वह भगवान को देख सकते हैं। आज एक भक्त पूछते थे भगवान कब दिखेंगे, मेरा प्रश्न कुछ और, दिखेंगे तो तुम करोगे क्या? ठीक है मैंने देख लिया, चलो आप जाओ, मुझे अपना काम करने दो, यही बोलेंगे हम। इसीलिए भगवान सामने नहीं आ रहे हैं। वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड टू बी विद कृष्ण। इस समय हमको निरुत्साहित होना चाहिए, बट वी वांट सम फ्री टाइम आल्सो, इज इट नॉट? सुबह से भक्ति कर रहे हैं, 3 बजे से उठ करके 9 बजे तक भक्ति कर रहे हैं, अब तो कुछ चैन लेने दीजिए। बट जी पूरी तरह से भक्ति नहीं कर पाता 24 घंटे। सो कृष्ण भी जानते ही व्यक्ति अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अरे तो कि एक बार भगवान का दर्शन होना शुरू हो जाएगा तो आपको हर जगह भगवान का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। डू यू रियली वांट दैट? आस्क दैट क्वेश्चन। एनीवेज, तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति को परमानंद की अनुभूति होती है तो उसका मन भगवान से कहीं नहीं जाता है। लेकिन बिना मेहनत के यहाँ से मिल जाएगी समाधि। वर्क नाउ समाधि लेटर, ठीक है। भक्तों ने इसको भी चेंज कर दिया। जब ये समाधि बन रही थी, प्रभुपाद जी की समाधि, तो उसने कहा समाधि नाउ मतलब सर फॉर समाधि नाउ, इस तरह से। लेकिन वैसे समाधि का अर्थ है आप खूब जब आपका मन पवित्र हो जाएगा तब उस प्रकार समाधि लगेगी। आप देखिएगा कि अकेले बैठे रहते हैं तो मन में कितने विचार अच्छे अच्छे आते हैं। तो इसलिए सोचना कि हम अकेले बैठ करके बस ध्यान करते रहेंगे और भगवान का स्मरण होगा, होगा कुछ नहीं। भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करेंगे तो कुछ स्मृति रहती है, ठीक है। प्रसीदति अर्थात मन पूर्ण रूप से उपशमित हो जाता है, शांत हो जाता है। बारंबार मन अब धावित होता है भगवान के प्रति, और धावित होता है मतलब दौड़ रहा है, आपको दौड़ाना नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से शमित हो जाता है। शांत होने का मतलब ये नहीं कि मन में कुछ नहीं आ रहा है। शांत होने का अर्थ है कि जो अन्य विषय डिस्टर्ब करने वाले थे वो नहीं, मन अब भगवान की तरफ जाता। इसको अब आश्चर्य करेंगे, भगवत गीता आप पढ़ते ही हैं, 10वें अध्याय देखेंगे तो वहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, आप अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, हमको तृप्ति नहीं हो रही। तो वहीं उनका मन उपशमित है। यद्यपि युद्ध का बिगुल बज चुका है, तुमलोभ्य अनुनादयन शब्दस सशब्दस तुमलो भवत, दोनों तरफ से हल्ला हो गया है, लेकिन कह रहे हैं कि हमें आप बोल रहे हैं अमृतमय लग रहा है, हमें तृप्ति नहीं हो रही। तृप्ति नहीं हो रही का अर्थ क्या है? मन और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है। मैप कर पा रहे हैं भक्ति में? तो श्रवण कीर्तन का इतना सुख है कि भक्त को ये सब अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। ये इतना बड़ी बात यहाँ सीखने को मिल रही, बहुत बड़ा प्रेरणा मिल रही है। इस समय हमें जरूर मेहनत लग रही है, आर यू एबल टू फॉलो, है ना? रोज सुबह उठना, जप करना, और लगता है हम कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बारंबार जाप करने से हमारा मन पवित्र हो रहा है। और आप किधर क्यों जा रहे हो? समाधि की नेचुरल स्टेज। जब आपको हरे कृष्णा कॉन्स्टेंटली, आपका मन हरे कृष्णा से बाहर ही नहीं आएगा। अब कभी भी हो, इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन होगा जरूर। सब लोग समझ पा रहे हैं ये, इसलिए व्यक्ति को बड़ी दृढ़ता से लगे रहना चाहिए। ये सारी स्टेजेस होती ही नहीं हैं तो उनका वर्णन क्यों होगा?
सारार्थ दर्शने। तत्पश्चात सप्तम स्थिति ध्यान का वर्णन किया गया है। व्यक्ति को भगवान के एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। धारणा समान रूप से आश्रय विशेष भगवान पर एकाग्रता से चित्त को स्थिर करती है। ये बातें सबको समझ में आ रही हैं, जनरल वे में भगवान को ध्यान करना। किंतु ध्यान भगवान के अंगों पर चिंतन करने से उत्पन्न मन को की अधिक पूर्ण स्थिरता है। यह निर्बाध चेतना से युक्त है और गहराई से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और इसमें निर्बाध चेतना मतलब चेतना में कोई बाधा नहीं है, उसमें बस भगवान का ही ध्यान, ये बोल रहे हैं। निर्विषयम अर्थात इंद्रिय विषयों के स्पर्श से रहित चित्त को संयोजित करके व्यक्ति को अन्य किसी भी वस्तु का स्मरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा चित्त जिसमें कोई विषय का प्रवेश नहीं है, उससे युक्त होकर के उसे भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, समाधिस्थ हो जाना चाहिए। वैसे भी स्वाभाविक सी बात है, समाधि में दिक्कत क्या है, मन कहीं और चला गया, समाधि टूट गई। ये रोके, तो जब मन निर्विषय हो गया तो समाधि कैसे टूटेगी, नहीं टूटेगी। ये बात आप लोगों को स्मरण आ रहा है उनका श्रमिक ऋषि थे, जहाँ पे जिनके कुटिया में परीक्षित महाराज गए थे और वह समाधिस्थ थे। उनको बाह्य अनुसंधान नहीं था कि परीक्षित महाराज आए या नहीं आए, तो आप वहाँ समाधि की स्थिति देख चुके हैं। जी हाँ, यह भगवान विष्णु का पदम अर्थात स्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्म है मतलब दिव्य है, प्रकृति के पार है, जिसमें मन का प्रसिद्धति अर्थात पूर्णतः उपशमन होता है। इसे अष्टम स्थिति समाधि कहा जाता है। तो ये अब स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप दिव्य है, चिन्मय है, इसलिए मन को इससे स्पेशल चिन्मय आत्यंतिक असीमित सुख मिलता है। ये समझना होगा कि जीव यद्यपि अणु है, सुनिएगा, लेकिन सुख भोगने की क्षमता असीमित है। ये भी बड़ी जबरदस्त बात है मियाँ जी छोटे से छोटे 1/10, लेकिन इच्छा कितनी है, असीमित। सब लोग यहाँ पे असीमित सुख चाहते हैं। उससे कम में संतुष्ट हो जाएंगे क्या? प्लीज रेज योर हैंड्स माय डियर डिवोटीज। वेरी गुड, नहीं होने वाला, कभी मांडवली नहीं करना। असीमित सुख से कम में हम सुखी नहीं हो सकते। अजीब भूखे हैं हम लोग। क्या इसकी धारणा हो पा रही है? 10,000 ऑफ द टिप ऑफ हेयर, बाल के अग्रभाग के 10,000 में हिस्सा ये आत्मा का साइज है। और भूख कितनी है सुख की? असीमित। और वो असीमित सुख भगवान की भक्ति से ही मिलेगा, भगवान के स्मरण करने से मिलेगा। आज मैं जब शाम को भी एक्स्ट्रा चैंटिंग कर रहा तो बार बार ये बात स्मरण हो रहा था मेरे को कि इसकी महिमा का वर्णन करना समर्थ शक्नोति। यही समझा श्रीधर स्वामी कहते हैं इसको कि भगवान नारायण का स्मृति, उनके नाम का उच्चारण, इसकी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। हमारी इस प्रिविलेज दैट वी आर गेटिंग टू चैंट हरे कृष्ण मंत्र या भागवत पढ़ रहे हैं, भगवान का स्मरण हो रहा है। इसकी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। बस हमको समझ में नहीं आती बात, इसीलिए बार बार सुनना चाहिए। एक भक्त तो पूछ भी रहे थे कि हम लोग कैसे प्रोत्साहित हों, हमें कुछ डंडे का डर लगाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। डर से नहीं भजन होता है। ये जो हम पढ़ते हैं इससे हमको प्रेरणा प्राप्त होती है। ये आगे की स्थिति को सुन करके, यद्यपि उस स्थिति में है नहीं, लेकिन सुन करके कुछ इच्छा नहीं आ रही कि हम भी समाधिस्थ हों, हमें भी समाधि लगे, हमेशा नित्य भगवान का स्मरण हो। तो भगवान का स्मरण कब होगा? जब मन को उस स्मरण में सुख मिलेगा। Does it make sense? और इस बात को समझिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये श्रवण कीर्तन आदि की जो प्रक्रिया है, जब तक भगवान में प्रेम नहीं होता है तो ये ऐसा होता है जैसे बिना नमक का साग खाना, उतना सुख नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे भगवान में प्रेम बढ़ने लगता है श्रवण कीर्तन के द्वारा, तो मन को बड़ा प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो कठिनाई नहीं होती है मन को भगवान में लगाने में। देखिए अभी कौन बीच में बोल रहे थे, मुझे बता रहे थे कि हमको पहले समझ में नहीं आती थी बात क्या हो रही है, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो क्लास में रुचि भी होती है। तो आने से समझ में आया कि नहीं आने से समझ में आने लग जाएगा। इज इट नॉट?
तो जब आप बार बार सुनते जाएंगे तो समझ में आएगा, हाँ ये ध्यान, ये समाधि, इसका हमारा भक्ति के जीवन से क्या लाभ है, मेक सेंस टू यू। वहाँ भी एक प्रकार की रुचि होने लग जाएगी और आगे जाके और प्रकट रुचि होगी। ठीक है, सबको समझ में आया कि मन का उपशमन क्यों हो जाता है? भगवान के रूप के ध्यान से सुख मिलता है, और जहां मन को सुख मिलता है वहां मन, और उपशमन का मतलब इतना सुख कि अब उसके जैसा कोई सुख है ही नहीं। भाई मन उस एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां से अब पर्याप्त नहीं मिला, ठीक है ज्यादा कुछ नहीं है, चलते दूसरी जगह चलते हैं। लेकिन अब अगर मन को वो सुख की, वहां सुख में कोई कमी ही नहीं आ रही, बल्कि और आनंदाम बुद्धि वर्धनम, सुख बढ़ता जा रहा है, उत्तरोत्तर मतलब और से अधिक बढ़ता जा रहा है, तो बताइए वो छोड़ेगा क्यों स्थान को? बल्कि गोपियां अलग प्रकार से ध्यान कहती हम तो श्याम सुंदर को पूरा देख ही नहीं पाते। कोई मान लो भगवान के तिलक को देख रही तो वहीं अटक जाती है, तो वो आंख भी नहीं देख पाती है बेचारी, वो कान भी नहीं देख पाती, इतना उनको सुख मिलता है। तो ये सब भगवत प्रेम के कारण है। इसीलिए जब भजन करें तो हर व्यक्ति को ये कॉन्शियस होना चाहिए कि मैं भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए भजन कर रहा हूं। अपने जप को, भजन को और किसी चीज में खर्च नहीं करना चाहिए। नथिंग इज ऑफ एनी वैल्यू टू एस्पायर फॉर। उम्मीद है कि आप मेरी बातें सब समझ रहे हैं। उनको फॉरवर्ड कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए माइक पे। माइक नहीं है? पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी बोले थे कि विश्वामित्र मुनि समाधि की अवस्था से नीचे आ गए। हाँ देखिए, वो मैं सब विचार कर रहा था कल के, देखिए विश्वामित्र जी ऐसा प्रतीति होती है कि वह भगवान के रूप का धारणा नहीं कर रहे थे। हाँ, पर वो समाधि भी किस तरह की समाधि थी, कठिन है, क्योंकि विश्वामित्र जी उस समय भगवान के को वो तपस्वी कहे गए हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं कहे जा रहे हैं। देखिए हुआ क्या था, छन 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 छन, हाँ तो अब विषय आ गया ना उनके मन में, तो हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग निर्विषयम युक्त्वा तो नहीं कहा जा सकता। एक जनरल में प्रभुपाद जी उसको बोल रहे थे कि हाँ उनका मन लगने लगे थे, लेकिन कहाँ मन लगा रहे थे ये हमको नहीं पता। एटलीस्ट उस स्टेज के ऊपर वो कहाँ मन लगा रहे थे, क्योंकि देखिए हृदय में काम था। उदाहरण दिया जाता है कि स्पॉन्ज में जो भरा रहता है, पानी भरे भरा रहता है, तो जो आप स्पॉन्ज को दबाएंगे तो वही बाहर आएगा ना। वॉट एवर इज इनसाइड जो दबाया जाता है वो बाहर आएगा। तो ऐसा दिखा, अगर हम देखें तो वस्तुतः वह समाधिस्थ नहीं थे अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्पष्ट लिखा है निर्विषयम, मन निर्विषय होगा तो हृदय में तो काम था। आपको पता होना चाहिए कि कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई थी। फिर रंभा आई थी और रंभा को शाप देती थी तो क्रोध आ गया था। फिर आगे जाके वो प्रगति करते हैं, तब और भी कुछ कठिनाई आती, फिर वह प्रभावित नहीं होते हैं। सो इट्स नॉट दैट इजी। तो काम और क्रोध से वह प्रभावित थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सिद्ध अवस्था में थे। लेकिन हरिदास ठाकुर जी देखिए, आप लोग में से कितने लोगों ने अंतलीला के तीसरे अध्याय को पढ़ा है कभी जीवन में? एक बार, 1 2 3, अंतलीला तीसरा अध्याय कभी नहीं पढ़ना उसको, कभी नहीं पढ़ना उसको। हरिदास ठाकुर जी की महिमा है, कभी नहीं पढ़ना उसको। जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा तब तक कोई पढ़ना भी नहीं है ना। इसी के लिए तो मानव जीवन है ना। मैं बोलता रहूंगा ये मानते हुए कि सबने पढ़ लिया और कोई पढ़ेगा भी नहीं। ये अच्छा लीला चल रही है। तो एनीवेज वहाँ पे वर्णन है कि माया देवी हरिदास ठाकुर जी को टेस्ट करने के लिए आती हैं, और वहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलने से पहले इस कथा को कहते हैं कि हम बोल रहे हैं, पता नहीं लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी से इस बात को सुने हैं, तो वहाँ पे कहते हैं माया ऐसी ट्रिक दिखा रही थी कि शिव जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े मुनि भी प्रभावित हो जाएं। लेकिन हरिदास ठाकुर जी के लिए कैसे था, अरण्य रोदन, कोई जंगल में चीख रहा है, कौन सुनने वाला है। इतना उनका मन भगवान के द्वारा आकृष्ट था। मनः प्रसिद्धति ये चीज थी। तो हरि नाम के द्वारा इतना उनको सुख मिला। तो ऐसी स्थिति में अगर हम है नहीं तो अकेले रहेंगे, तो आप जान रहे हैं कि अकेले रहने पे भी माया छोड़ने वाली नहीं है। हरिदास ठाकुर जी अकेले थे। आप कहो कि मेरे रूम में गुफा में कोई नहीं आएगा, नहीं, माया कहीं भी प्रकट हो सकती है। मैं तो सोचा करता हूँ उस तरह से, हम सोचे अकेले रहेंगे तो माया तो कहीं भी प्रकट हो जाएगी, दरवाजा के अंदर भी प्रकट हो जाएगी। उसके लिए दरवाजा नहीं है, इज इट नॉट?
यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए। बाल प्रबोधिनी, एक एक अवयव के चिंतन रूप ध्यान को कहा तृतीय श्लोक से। वहां भगवान के पूर्ण स्वरूप से विचलित हुए बिना मन के द्वारा पैरों से एक एक अवयव का ध्यान करें। आप समझ में आ रहा है? अब और क्लियर कर रहे हैं कि कैसे ध्यान करना। सीधे हम तो कृष्ण के चेहरे को देखना चाहते हैं, नहीं नहीं साहब, पहले चरणों में जाइए। तो चरणों का ध्यान करके धीरे धीरे कर रहे हो। वैसे बाय द वे हम लोग अभी ध्यान ही कर रहे हैं कि भागवत के प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण ही, और एक एक श्लोक पे ध्यान करना मतलब अवयव ध्यान। जैसे अभी एक भक्त बता रहे थे कि हम भागवत को पूरा पूरा सुन लिए, तो ये एक धारणा हो गया कि हाँ यहाँ ये चैप्टर है वो ठीक है ना। अब आप ध्यान कर रहे हैं, एक एक श्लोक एक एक अक्षर पे आप ध्यान कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कुछ अंतर आया। आपने ऊपर पर पकड़ लिया, हाँ यहाँ परीक्षित महाराज जिस अध्याय में ये करना है वो ऐसा हो गया, ठीक है, कुछ धारणा आपने भागवत की करी, लेकिन नाउ यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन एवरी श्लोका, एवरी वर्ड, एवरी सिलेबल, ततः सह, सब क्या है? तो ये भगवान के चरणों का ध्यान है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण भी भगवान के चरणों का ध्यान है, भगवान से अभिन्न है। ये बात पता है कुछ लोगों को? नहीं पता है तो बता रहे हैं यहाँ पे। तो क्या चीज आप सीख रहे हैं? भगवान के भगवान को, कैमरा हिल गया, ठीक है। भगवान के चरणों का ध्यान से, भगवान कैसे अवयव का ध्यान करना है? चरणों से शुरू करके फिर ऊपर जाना है, ठीक है। वैसे आपने प्रथम स्कंद में भी सुना है, कुंती महारानी भगवान के नाभि से शुरू करती है, नमो पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने। तो वहां प्रभुपाद समझाए कि यद्यपि चरणों से शुरू करना चाहिए, लेकिन बुआ जी हैं तो भगवान फिर सकपका जाते या शर्मा जाते, इसलिए नाभि से शुरू कर रहे हैं। लेकिन तरीका यही है कि चरणों पर करें। फिर आप लोग कहेंगे प्रभु जी मंदिर में तो हम लोग इतना दूर रहते हैं कि चरण नहीं दिखते हैं, तो आप अपनी सेटिंग कर लीजिए कि रस्सी के पास रहें, जैसे करें, जो भी व्यवस्था करें, ठीक है। एलसीडी में भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अंतर हो जाता है। भगवान को सामने देखना, एलसीडी में अंतर में कुछ तो अंतर अनुभव करते ही होंगे, नहीं? ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपने और सीखा कि चरणों से ध्यान करना चाहिए। मथुरेश्वरी प्रभु को फायदा है कि ये लंबे हैं, तो ये देख सकते हैं लास्ट एकदम प्रसादम हॉल के पास, हाँ प्रसादम के पास। अच्छा ये प्रसाद का ध्यान करते हैं, हाँ आज क्या भगवान के उसमें से निकला, ठीक है। वो इसीलिए मन प्रसिद्ध थी, वहां मन प्रसन्न हो जाता है। नहीं, आगे खड़े होकर देखना चाहिए, ठीक है। अन्य वस्तुओं के चिंतन से पार होने पर उनके स्वरूप से एकाकार होने को समाधि कहा जाता है। मन इति से मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मन बस अब उस एक भगवान के स्वरूप में फिक्स्ड, ये कहना चाहते हैं। मन को निर्विषय अर्थात भगवान के अतिरिक्त विषयों की खोज से रहित करके उसके पश्चात किसी भी अन्य का स्मरण ना करें। इस समझ में आया निर्विषय का अर्थ क्या हुआ है? ये तो बहुत अच्छा अर्थ लिया है, और अगर विचार करें ये तो आप लोग सब समझिए ना कि मन एक रूप को ध्यान करता है, छोड़ नेक्स्ट वाला क्या है, नहीं नेक्स्ट 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 ऐसे करता रहता है, खोजता रहता है कि नहीं। वॉन्डरिंग का मतलब क्या हुआ? अगर खोज के लाना वस्तु तो आप घूमना शुरू करोगे। किसी वस्तु को ढूंढ रहे हो तो उसमें घूमना बहुत जरूरी है। तो जो भ्रमण है वह खोज के पीछे है, कुछ खोज रहे हैं तभी तो भ्रमण कर रहे हैं। तो मन इसी प्रकार से हमारा भ्रमण करता रहता है। क्या भ्रमण, किस लिए भ्रमण करता रहता है? खोज में। ये रूप मुझे संतुष्ट कर दे, वो रूप संतुष्ट कर दे, वो रूप संतुष्ट कर दे, वो शब्द संतुष्ट कर दे, इस खोज में लगा रहता। तो कहते हैं इस विषय की खोज से रहित, नहीं कुछ नहीं खोजना, हमको नहीं चाहिए वो, है ना? कितना इंटरेस्टिंग। और जब मन खोज रहा होता है तो इंद्रियां भी पीछे पीछे चलने लगती हैं, चलो हम भी सहायता करते हैं आपकी, कुछ हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन कोई होता नहीं है। और उसके बाद किसी भी वस्तु का स्मरण नहीं करे एक्सेप्ट भगवान के रूप का। फाइन। शुभाश्रय भगवान में निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करे। बुद्धि बोले मन को, भाई भजा हूं रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरनार विंदरे। कौन बोल रहा है मन को? ये निश्चयात्मक बुद्धि साधक की बोल रही है, भाई मन उधर उधर खोज मत करो, भगवान के चरणों का ध्यान करो। इस प्रकार से जो कहा गया वह आश्रय स्वरूप क्या है? जहां पर संलग्न मन राग लोभ आदि दोषों को त्याग देता है, इस अपेक्षा में कहा पदमिति। क्योंकि यहां पे क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि देखिए भगवान के शुभाश्रय रूप पे ध्यान करे तो अपने निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा, दृढ़ बुद्धि के द्वारा,
तो उसके बाद कहने कि वो रूप है कैसा, भाई ऐसा कैसा रूप है कि जिस पे ध्यान करने से व्यक्ति राग और लोभ आदि के दोषों से मुक्त हो जाता है। भाई एक बात सीधी सी सोचिए, इस जगत में क्या हम लोग रूप का ध्यान करते हैं कि नहीं? करते ही रहते हैं। तो क्या उससे राग और लोभ कुछ कम हो रहा है? नहीं, बढ़ रहा है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात आप बता रहे हैं कि भगवान विष्णु के रूप में ऐसा क्या है जिससे व्यक्ति उसका मन जो है वो निर्विषय हो जाता है, राग और लोभ से वह मुक्त हो जाता है। तो उस पर कह रहे हैं पदम, परम पदम। भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वह परम है, उनका जो पद है वो परम है, मतलब दिव्य है। जहाँ स्थित मन प्रसन्न होता है, भगवान के रूप में मन प्रसन्न हो जाता है, काम क्रोध आदि वासनाओं को छोड़ करके आनंद समुद्र में लीन होता है, वह भगवान विष्णु के पद स्वरूप ही है, अन्य कुछ नहीं है। समझ में आया? भगवान विष्णु का ऊपर ध्यान करने से व्यक्ति सारे काम क्रोध से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह मन जो है वह आनंद के समुद्र में डूबने लगता है। तो निकृष्ट वस्तु को वैसे ही छोड़ देगा, वो दोनों जगह के सुख को मैच कर लेगा कि भाई यहाँ तो कुछ था ही नहीं, केवल दुख, एक सो कॉल्ड सुख की प्रतीति मात्र थी, और यहाँ तो वाकई सुख प्राप्त हो रहा। इसको एक श्लोक से सुनिए, चैतन्य चरितामृत को उद्धृत किया गया है। घोषपाद शब्द रहा है कि हे भगवान, जब से मैं भक्ति का सुख अनुभव करने लगा हूँ, भक्ति के सुख के आनंद में डूब रहा हूँ, तब से उसके आगे तो मुक्ति का सुख मुझे कुछ लगता ही नहीं है, एक बूंद भी नहीं लगता है। समझ में आ रहा है? तो भक्ति का सुख व्यक्ति को अनुभव होने लगता है, या भगवान में ध्यान कर रहा है तो सुख मिलने लग जाता है, तो स्वाभाविक रूप से वो काम क्रोध आदि जनित जो सो कॉल्ड तथाकथित सुख है उससे वह निवृत्त हो जाता है। तो अब ऐसा क्यों हो जाता है भगवान के? तो कह रहे हैं वहाँ हेतु को कहा परमिति, सभी अन्य आश्रयों से उत्कृष्ट यह अर्थ है। भगवान का रूप कैसा है? परम है। परम मतलब उत्कृष्ट, दिव्य, चिन्मय, प्रकृति के गुणों के पार। तो क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप परम है, परम का समझ पा रहे हैं, चिन्मय वस्तु है, किसी भी आश्रय से उत्कृष्ट है। मन एक आश्रय खोज रहा है कि नहीं? मन यहाँ लग जाए, मन वहां लग जाए, मन यहाँ लग जाए। तो कह रहे हैं परम पदम, भगवान का जो स्वरूप है वह सभी आश्रयों से सर्वश्रेष्ठ है, दिव्य है। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह भौतिक है, श्रेष्ठ है और दिव्य है। और एक और बात ध्यान देना होगा कि इस जगत में चाहे कोई भी रूप हो, चाहे कोई भी शब्द हो, इस जगत का स्वरूप ही है कि उससे कोई श्रेष्ठ वस्तु या हो ही जाती है। ये जगत का स्वरूप है, भौतिक जगत का। लेकिन परम का अर्थ हुआ भगवान का रूप भौतिक है ही नहीं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? लॉजिक युक्ति समझ रहे हैं? कोई भी भौतिक स्थिति हो, उससे श्रेष्ठ एक भौतिक स्थिति का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहां कह रहे हैं परम, यानी कि इस जगत की किसी भी वस्तु से भगवान का रूप श्रेष्ठ है, तो यानी कि वो भौतिक तो है ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं? ऐसा आश्रय, ऐसा रूप है, ऐसा दिव्य स्वरूप है कि उसको देख करके मन अब किसी और अन्य आश्रय को ढूंढने का प्रयास नहीं करता। एक जगह यमुनाचार्य जी कहते हैं कि भगवान आपके जैसा स्वामी हमको मिल गया, अब हम और कहाँ जाएंगे? आपके जैसा स्वामी और कोई नहीं है। मनोरथे नास, बहुत मनोरथांतरम का श्लोक है, बहुत सुंदर है, बहुत निश्रेय है, बहुत सुंदर शब्द श्लोक प्रभुपाद गीता में कोट करते हैं कि हम आप, हाँ क्या क्या, प्रशांत निशेष मनोरथांतरम, हाँ ऐसा कुछ है, बहुत सुंदर श्लोक है। यमुनाचार्य जी गीता में कोट करते हैं, बहुत अच्छा। प्रभुपाद जी यमुनाचार्य जी के श्लोक को कोट करते हैं कि हम प्रसन्न हो गए। ठीक है, ये श्लोक, इसकी हिंदी थोड़ी कठिन थी लेकिन मैंने समझाने का प्रयास किया क्या बोला जाए। तात्पर्य, विष्णु की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर मूर्ख लोग यह नहीं जान पाते कि सुख की लगातार खोज का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करना है। एक के बाद एक अन्य अन्य योनियों में जीव भटक रहा है, किस लिए? सुख की खोज के लिए। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि विष्णु पे ध्यान, विष्णु के संपर्क के द्वारा ही सुख प्राप्त होगा। ये केवल हम लोग को पता, और हम लोग को शायद लगता है बहुत आसान बात है, बट इट्स द मोस्ट रेयर थिंग विच वी हैव एवर हर्ड इन बिगिनिंग दिस टाइम। ये कभी सोचते नहीं। अब लोग सोचेंगे हमको तो रोजी बात मालूम चल रही है, अनादि काल से नहीं मालूम चला है, इस बार मालूम चल रहा है। इट सीम्स टू बी वेरी वेरी सिंपल, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी ये बात इतनी जल्दी सिंक नहीं करती है कि मेरा मन भगवान में ही प्रसीदती।
इसीलिए तो लोग कुछ माया और कुछ कृष्ण को स्वीकार करना चाहते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? कुछ माया भी चाहते हैं। शुरुआत में सब लोग इसी प्रकार के होते ही हैं, और भगवान को भी चाहते हैं और माया भी चाहते हैं, तो कन्विंस नहीं हुए हैं। यद्यपि सुन लिया है, लेकिन आप बताइए कि जहाँ पैसा डूबना ही है, क्या वहाँ इन्वेस्ट करते हैं मथुरेश प्रभु? कहीं कोई करता है? बताइए, किसी के पास धन हो तो अभी भी ही माया से हम लोग मुक्त नहीं हुए, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन नहीं मुक्त हुए का मतलब समझ रहे हैं? खोज रहे हैं माया में सुख, जहाँ है नहीं वहाँ खोज रहे हैं। पागल नहीं कहा जाएगा उसको? बताइए। तो ये हम लोग को लगेगा कि हाँ हाँ वो कर्मियों के लिए बोल रहे हैं जो अमेरिका में घूम रहे हैं, बट हमारे अंदर भी ऐसी प्रवृत्तियां हैं। हम सोच रहे हैं कि अभी शरीर के द्वारा कुछ सुख प्राप्त हो जाएगा। ये बातें हो सकता है कड़वी लग रही है, कड़वी नहीं, ये सत्य है। हम अभी भी खोज रहे हैं और इसी कारण से दुख की प्राप्ति हो रही है। यही संस्पर्शा भोग, आप जानते हैं श्लोक। विष्णु तत्व भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है। एक मिनट, इससे पहले आगे जाए, लेकिन अद्भुत बात यह है कि भक्ति का संपर्क प्राप्त होता है, तो जब भक्ति बार बार प्रयास करता है उसे लगता है अरे ये तो झूठ बोल रहे थे, माया। इस बार झूठ नहीं बोलूं, पिछली बार झूठ बोला आपको मैंने डैश का डैश बनाया, लेकिन इस बार पक्का चीटिंग नहीं करूंगी। ये वाला देखो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, प्लीज सेलेक्ट कीजिए। अरे ये भी वही निकला। आप क्या सोचते हैं मैं क्या हमेशा झूठ बोलूंगी? मैं आपकी आंटी हूं, मैं आपसे धोखा नहीं करूंगी। अच्छा ये वाला ट्राई कीजिए प्लीज। इसको वही चीज है, वो थोड़ा सा अलग मैंने किया हुआ है, अलग मसाला डाला हुआ है, थोड़ा कीजिए। हाँ अच्छा आंटी अभी आता हूँ, अभी मैं पेमेंट करता हूँ। किया पेमेंट हमने समय का, अपना बहुमूल्य समय का, मानव जीवन का। आंटी इसमें तो वही टेस्ट है कोई टेस्ट नहीं, इट इज बेटर टेस्टिंग। सो दैट्स आवर सर्विस। पता नहीं आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि माया छोड़ क्यों नहीं रही? वही आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वही गाजर क्यों बार बार दिखाती है? ये प्रश्न कभी मन में आया नहीं आपको? She wants to thoroughly test, क्या वाकई तू उस गाजर से मुक्त हुआ है? ऐसे नहीं जाने देंगे। विष्णु तत्व भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है, और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा कृष्ण हैं, जो समस्त कारणों के कारण हैं। स्पष्ट है, भगवान कृष्ण सभी स्वरूपों के स्रोत हैं। अतः विष्णु का चिंतन या विष्णु के दिव्य रूप का विशेष रूप से कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की चरम सीमा है। प्रभुपाद जी, स्वाभाविक सी बात है कि भगवान कृष्ण को स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे कि सभी स्वरूपों में कृष्ण के स्वरूप का ध्यान सर्वाकृष्ट है। अब एक रुचिकर बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला से गायब हो गए थे तो गोपियां उनको ढूंढ रही थी, तो भगवान वहां पे चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए और गोपियों के मन को वह आकृष्ट नहीं किए। उन गोपियों ने उनको प्रणाम किया और उसके वो बात पूछा कि हे भगवान नारायण, हमारे कृष्ण कहाँ हैं? तो आप कुछ अंतर देख रहे हैं? फिर आगे जाके वह कृष्ण से मिलते हैं। फिर ओके, ये समझना होगा कि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में अंतर नहीं है, लेकिन भगवान अपनी स्वेच्छा से उस माधुर्य को प्रकट नहीं करते जो उनके कृष्ण स्वरूप में, इसलिए उनका एक रूप माधुर्य विशेष गुण है, गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण का। ओके, ये सब बातें हम रिपीट कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में हमने समझाई बात, कोई भेद नहीं है, लेकिन स्वयं अपनी स्वेच्छा से भगवान पूर्ण प्रकाशन नहीं कर रहे हैं। भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं, वही व्यक्ति हैं, लेकिन पूर्ण प्रकाशन नहीं कर रहे हैं। दैट स्वीटनेस इज नॉट मैनिफेस्टेड। उतने, ये नहीं कहूँगे कोई स्वीटनेस नहीं है, बहुत आनंद है भगवान विष्णु में, फिर भी कृष्ण के स्वरूप में विशेष आनंद है। और उसको हम लोग कई बार सुन चुके कि उस भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को भगवान विष्णु भी देखना चाहते हैं। महाविष्णु भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखना चाहते हैं। भूषण भूषणांगम, तीसरे स्कंद में आप देखने वाले हैं बात को। यह ध्यान भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, लेकिन मनुष्य को भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। धारणा की स्थिति को बना करके ध्यान पे जाना है। इस तरह उसे एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए।
एक कठिनाई लेकिन आप लोग अनुभव करते होंगे कि अगर हम लोग गौर निताई का ही ध्यान करने बैठे हैं तो उतनी देर में मंगल आरती पूरी हो जाएगी। ये भी आप देख सकते हैं, आप लोगों को कठिनाई नहीं होती यहाँ पे। गौर नेता जी को देखना शुरू कीजिए, उतने में देखा अरे 4:50 हो गया है, चलो कृष्ण बलराम कब देखेंगे। तो जो भी है एनी हाउ दैट इज़ अ गुड एंजाइटी कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो आप उसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। 10-10 मिनट करते हैं, 10 मिनट में पूरा हो नहीं पाता ना, जैसे भी आप करना चाहें, लेकिन चरण से शुरू करके देखने का प्रयास कीजिए। हाँ, ये भी हो सकता है एक दिन गौर रहता है, एक दिन कृष्ण बलराम, राधे श्याम से कर सकते हैं। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि परब्रह्म निर्विशेष नहीं है, बहुत विशेष है, बहुत विशेष अंग हैं, उनके बहुत सुंदर अंग हैं। वे व्यक्ति तो हैं किंतु उनका शरीर हम जैसे बद्ध जीवों से भिन्न है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए शुकदेव गोस्वामी ने प्रणव यानी ओंकार से लेकर विष्णु के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की संस्तुति न की होती। स्पष्ट है, यहाँ के रूपों का स्मरण करके व्यक्ति का मन पवित्र नहीं होता है, निर्विषयी नहीं होता है, लेकिन भगवान के रूप का स्मरण करके मन पवित्र हो जा रहा है। तो भगवान का रूप अलग है। भारत के भव्य मंदिरों में श्री विष्णु विग्रहों की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ निकालते हैं, बल्कि ये मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ध्यान मतलब एक एक अंग को भक्त लोग देखते हैं, जो लोग उत्साहित होते हैं वो देखते हैं। अब कठिनाई क्या होती है, आजकल तो अद्भुत हो गया है, मंदिर में आके वो अपने पे ध्यान करते हैं, सेल्फी खींचते रहते हैं। ये और मूर्खता है, ये अपनी पत्नी का या अपने बच्चे का सेल्फी करते रहते हैं। कितना विपरीत बात है, मूर्खता ही है। भगवान भी देख रहे हैं किस पे ध्यान कर रहा है। भगवान के मंदिर में आकर विषयीकृत हो गया है कि नहीं? श्री विष्णु के मंदिर में भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण भगवान का पूजनीय विग्रह भगवान से अभिन्न है। अब थोड़ा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, नारकीय बुद्धि क्या है? अर्च्य विष्णु शिलाधि, भगवान विष्णु की अर्च्य मूर्ति को शिला मानना, पत्थर मानना, यह नारकीय बुद्धि है। क्यों नारकीय बुद्धि है? क्योंकि जो वस्तु आध्यात्मिक है उसको हम भौतिक मान रहे हैं, यह है अपराध। ओके, तो हम कैसे समझें कि भाई ये भगवान नहीं, तो हिल तो रहा ही नहीं है। देखिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। भगवान की बात तभी समझ में आएगी, जीव को समझाते हैं, जब आप भगवान की अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करेंगे। मतलब हमारी भौतिक बुद्धि से वह समझ में नहीं आ सकती। तो शास्त्र के प्रमाण से व्यक्ति समझे कि भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों से विग्रह से अभिन्न है, विग्रह में नहीं है। मैं इस शरीर में हूं क्योंकि देह और देही का भेद है, मैं अपने शरीर से अलग हूं। इज इट ओके? लेकिन भगवान का रूप भगवान से अभिन्न है। तो ये कृष्ण बलराम वहां हैं, कृष्ण बलराम हैं। कृष्ण बलराम मूर्ति के अंदर नहीं है, परमात्मा की तरह नहीं बैठे हुए हैं। माय डियर डिवोटीज आर एबल टू फॉलो दिस। ये नहीं सोचना है कि ये कृष्ण के अंदर कोई है जिसकी आरती मैं कर रहा हूं, निर्विशेष ब्रह्म या इत्यादि कुछ भी। वो कृष्ण ही है। कृष्ण के अंदर कुछ नहीं, इसमें मूर्ति के अंदर कुछ नहीं। अंदर बाहर की बात नहीं है। इज इट ओके? वो दिख रहा है हमको मूर्ति, नहीं तो सब क्या सुनते हैं? प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो भगवान प्रेम, तो भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब वो व्यक्ति वहां पे नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी को प्रवचन यहाँ मेरा समझ में नहीं आ रहा, उसका मतलब मैं यहाँ पे हूं नहीं। किसी छोटे बच्चे को बिठा दिया जाए और मान लो किसी तरह कंट्रोल करके बोलने ना दिया जाए, तो अब वो समझ में तो उसको आ नहीं रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैं हूं ही नहीं ना। उसकी समझावट पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। कोई व्यक्ति आ रहा है एकदम भोंदू गुजर रही है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, वो अपराध नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो ये अपराध हो गया। समझ रहे? उसको शास्त्र ज्ञान नहीं है लेकिन अपराध नहीं कर रहा है। और बहुत सारे भारतीय लोग आते हैं, बड़े श्रद्धा होती भगवान यहाँ पे है कि नहीं, या खुश होते हैं, कीर्तन करते, नृत्य करते हैं, वो अपराध नहीं करते हैं। लेकिन अपराध करने वाला क्या व्यक्ति बोलेगा, अरे तो भावुक लोग हैं, ये क्या
मूर्ति की पूजा करने जा रहे हैं, पत्थर पूज रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। पत्थर में भगवान को पूज रहे हैं, अगर ऐसे कहा जाए। भगवान के लिए कुछ भी भौतिक नहीं है, वह किसी भी वस्तु को भी आध्यात्मिक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को एक शब्द याद रहना चाहिए। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि ये कृष्ण बलराम मंदिर इतना आप दूर वृंदावन के बाहर बना रहे हो, कौन आएगा यहाँ? आप लोगों को अभी विश्वास नहीं होता, लेकिन उस समय बहुत बाहर था, एक बिल्कुल कोई दोपहर के समय कोई भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता। तो प्रभुपाद जी का क्या शब्द है? वेरेवर कृष्णा इज पीपल विल कम एंड पीपल आर कमिंग। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी की रियलाइजेशन पे श्रद्धा रख के स्वीकार करना होगा। शास्त्र की बात तो है ही कि कृष्ण बलराम जी यहाँ पे हैं, और आप में से किसी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है जीवन में है, तो मैनेजर हैं कृष्ण बलराम जी। प्रभुपाद जी बोले जो भी समस्या है आप कृष्ण बलराम जी को दें, राधा श्याम सुंदर को डिस्टर्ब नहीं करना। गौर निताई को पूछ ही सकते हैं, वो तो आनंद में रहते हैं उनको कहेंगे कुछ प्रॉब्लम, अच्छा हरे कृष्णा क्या प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई समस्या है तो आप कृपया कृष्ण बलराम जी के पास जाइए, वो अच्छे मैनेजर हैं, वो सब ठीक कर देंगे। वेरेवर कृष्णा इज पीपल विल कम, यू हैव कम, मैनी हैव कम बिकॉज कृष्णा इज हियर। और एक और बात बड़ी सुंदर है, मंदिर में जाने के ही बारे में बात हो रही है कि जब आप देखे हैं कि किसी को फ़ोन करते हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी के अब घर पे ही पहुंच जाइए तो वो बहुत ओबलाइज्ड फील करता है, इतनी दूर से आया है, उसको हम ना कैसे करते हैं। भगवान तो ऐसे ही प्रेमी हैं, भगवान तो ऐसे ही प्रेम करते हैं। सुबह उठ करके व्यक्ति मंगल आरती जाता है, दर्शन करता है भगवान का, और जो अन्य भक्त मान लीजिए और किसी इस्कॉन के केंद्र में है तो जाना चाहिए, वो आपके हैं, आप भी उनके हो। सहज प्रेम उनका पहले से ही है बच्चे के प्रति, और आकर के वो कार्य करें, आप प्रणाम करें, हाँ भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, इस प्रकार की बातें बोलनी चाहिए। भगवान कभी उस भक्त को नहीं भूल सकते। प्रणत पाल मैं बता चुका हूँ, एक बार प्रणाम करने पे भी कोई परिचर्या की अपेक्षा भी नहीं करते कि सेवा करे, केवल एक बार प्रणाम करने से भगवान अपना मानते हैं। कृष्ण इज़ वेरी काइंड, वेरी काइंड। मैंने आप लोगों को शेयर ही कर दिया है कि धाम में जो भगवान के शरणागत हैं और जो महापापी हैं वह भी रह सकते हैं, और ये भगवान के स्वयं के शब्द हैं। आप देख रहे हैं भगवान का हृदय कितना खुला हुआ है। तो हम लोग तो शरणागत होंगे तो कुछ है नहीं, पापी ही है, तो पापी क्यों रह रहे हो धाम में? पापी हैं इसलिए। कोई कहे ना कि यहाँ पे नहीं रह सकते, नहीं, वो पापी ही ना इसलिए, और कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है इसलिए यही रह सकते हैं। अरे आपको क्या क्या बातें बताऊं। अब गोपाल उपनिषद में इतना सुंदर लिखा है, कृष्ण शब्द का अर्थ है कि सारे अपराधों को नाश करते हैं, जो सारे अपराधों को नाश करने में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उनको कृष्ण कहा जाता है। कृष्णाक्लिष्ट कारण ऐसे करके शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। हर प्रकार के पापों को ध्वंस करने वाले हैं कृष्ण, अपराधों को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण इज एक्सट्रीमली काइंड। पूतना का किया कि नहीं? पूतना व्हीट ग्रास जूस पी के नहीं आई थी, एक्चुअल ब्लड पी करके निकली थी वो, ब्रेकफास्ट। अब हाँ वो पैकेज वाला नहीं ब्लड सेंटर से नहीं, बच्चों का खून पिया करते थे। कितनी गर्हित बात होगी। कोई स्त्री ऐसी स्त्री को देखना भी चाहेगा? कोई बोलेगा पूतना को आई लव यू, एंड पूतना कहेगा आई रियली लव योर ब्लड ठीक है कि नहीं, खून पी जाऊंगी तेरा जो भी है। ऐसी स्त्री को भगवान ने माँ की गति प्रदान करी है। नहीं, हम खाली बात बोल रहे थे कि जाना चाहिए मंदिर में, कम से कम एक बार तो जरूर जाना चाहिए दिन में। हाँ, आप लोग भी जो लोग इस्कॉन के केंद्र के पास में हैं, जूम पे तो आते ही हैं, अगर इस्कॉन जूम पे आए तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का दर्शन करते ही हैं। और ऐसे भी अगर भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। या घर में भगवान का विग्रह है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, भगवान से भिन्न है अगर आप मंदिर से दूर रहते हैं। जैसा श्री सुखदेव गोस्वामी ने, जो एक महान अधिकारी हैं, अनुशंसा की है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव का या विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। ये भी आप देखेंगे बड़ा कठिन है। अब मन में आप भगवान के रूप ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो कठिन होगा, लेकिन देखिए मंगल आरती के समय आसानी से भगवान को देख सकते हैं। प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद जब हम भगवान के सामने हों तो हमें क्या ध्यान करना चाहिए? तो प्रभुपाद कहते हैं ध्यान क्या करना है, सामने है तो सही तुम्हारे वो। अब आप लोग क्या मेरा ध्यान कर रहे हैं या मैं आप लोग का ध्यान कर रहा हूँ? हाँ, मैं ध्यान में बैठ करके मैं स्टूडेंट्स का ध्यान कर रहा हूँ। हाँ, रामकृष्ण प्रभु ने ये और ये, ऐसा कोई मतलब सामने बैठे हो, दिख रहे हो, इज इट नॉट? ध्यान क्या करना है? उनके लिए आप गाइए हरे कृष्ण मंत्र, ही हियर्स यू।
कभी कभी लोग चुप हो जाते हैं कि माइक नहीं ना, गाएं क्यों। एक बार भक्त पूछे, प्रभु जी आप कब गा रहे हैं? हम तो रोज ही गाते हैं। ये भी कठिनाई होती है कि जब तक माइक नहीं मिलेगा गाएंगे नहीं। ऐसा नहीं, कृष्णा हियर्स एवरीवन्स चैंटिंग। ये सब बातें आपको बहुत सिंपल लग रही हैं, इफ यू एक्चुअली अप्लाई दिस, मंगल आरती विल बी डिफरेंट। ही हियर्स यू। मैं कुछ बोल सकता हूँ? चलिए ठीक है, नहीं बोल सकता। चलिए ऐसे हम अब उसको हम कुछ बोलना चाह रहे तो छोड़ करके हम बोलते हैं कि कैसे फीलिंग्स जनरेट हम जगत में करते हैं। जब हम किसी प्रेमिका को या प्रेमी को कुछ लिखते हैं, मान लीजिए आप पहले तो माने तो पेपर पे लिखते थे, आजकल ईमेल लिखते हैं, तो ये आशा होती है ना कि उसे पढ़ेगी या वो पढ़ेगा, या ऐसे ही लिख देते हैं टू whomsoever it is to whomsoever it may concern। इस प्रकार से निर्विशेष में नहीं लिखते हैं ना, लिखते हैं कोई प्रेमिका, कभी कुछ भी, किसी को भी लिख रहे हैं, अपनी माँ को पत्र लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, किससे प्रेम होता है, तो ये उम्मीद है ना कि उसे पढ़ेंगे। इफ यू कैन चैंट इन दैट वे इट वुड बी वेरी डिफरेंट। नहीं तो हम लोग ऐसी तरह जब करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण, ऐसे कर गौड़ी देखते हैं। भगवान काल है इसलिए काल को देखते रहते हैं, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण। बट इफ यू कैन एक्चुअली करेक्ट Hare Krishna, especially it is quite possible when you chant in Sankirtan, Hare Krishna, Hare Krishna। ये ट्यून हमको उसकी बड़ी अच्छी लगती है, वेरी कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट्स अ वेरी नाइस ट्यून विच इज अ मूड की हम आपको कितने समय से भूले हुए हैं, कृष्णा में स्वीकार कर लीजिए। अब आप फील कर पाते हो कुछ ट्यून्स ऐसी होती हैं, इसमें मूड ऑफ कॉलिंग होता है। और जैसे आप मान लीजिए अभी आंख बंद करके गा रहे हैं, इस कैन ब्रिंग कृष्ण बलराम और गौर निताय और राधे श्याम इन फ्रंट ऑफ योर आइज। धारणा, मान लो ध्यान नहीं कर पा रहे थे कि रूप की धारणा कर सकते हैं। क्या मैं कुछ समझा पा रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? आप कीर्तन गा रहे हैं बट आप भगवान के रूप की धारणा कर सकते हैं कि इमीडिएटली अब मैं कृष्ण बलराम के सामने हूँ और उनके लिए गा रहा हूँ। इट चेंजेस एवरीथिंग, एवरीथिंग। चाहे मंगल आरती में जाए गाएं, चाहे कुछ भी गा रहे हैं। एक और ट्यून हम सुने हैं। ओके, लेट अस क्लोज आवर आईज एंड डू दैट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So you can sing like this. It will not be like हम अपने WhatsApp। अच्छा, एक बार ऐसे कर सकते, हरे कृष्णा, immediately you will feel difference। ऐसे ही मान लो हम जब करने लग जाएं तो वाह, इट्स अ मीनिंग। ओ श्रीमती राधा रानी, ओ कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट मी। इसका अभ्यास हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि असंभव है। He hears you, सचिनंदन महाराज होते, he hears you, he hears you, don't be like bored or ऐसे like that, he hears you। Okay, हाँ प्लीज चैंट like that। देखिए रियली इस प्रकार से अगर कीर्तन कर सके तो बहुत आनंद आएगा। तो इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मंदिर में सुलभ अवसर है। जन सामान्य को अ उ म इन 3 अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओमकार की अपेक्षा मंदिर में विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। ये बात तो सत्य है। अब कल मंगल आरती में सब लोग हल्ला करना शुरू करें, ओ
और ठीक है, लोग शांति का तो अनुभव करेंगे, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So you can see, and now let us chant तो है, दोनों ही जगह भगवान का नाम है, लेकिन आप कभी होगा नहीं वाला नहीं. लेकिन सुबह अगर सब लोग हल्ला करना शुरू करें ओम ओम, लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, इस कौन में ये क्या हो गया है. दे आर बोथ इक्वल, लेकिन थोड़ा फ्लेवर अंतर हो जा रहा है. ठीक है, हाँ, डांस करना मुश्किल हो जाएगा. मृदंग पे कैसे बजेगा ओंकार के ऊपर, बड़ा कठिन हो जाएगा. यद्यपि ओंकार तथा विष्णु के रूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते, वे विष्णु के रूपों तथा ओंकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते. तो अंतर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइंड एडजस्ट नहीं कर पाता. यहाँ यह संकेत दिया गया है कि विष्णु रूप ही ध्यान का चरम लक्ष्य है. अतएव निर्विशेष ओंकार की अपेक्षा विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना श्रेयस्कर है. इनमें से पहली विधि दूसरे की अपेक्षा अधिक कठिन भी है. और ओम पे ध्यान करना से और भगवान के रूप में ध्यान करना बहुत आसान है और श्रेयस्कर भी अधिक है. तो ये बात स्पष्ट है. अब हम लोग प्रश्न लेते हैं. सबको समझ में आ ही गया होगा. ओके, सो लेट्स टेक अप द क्वेश्चंस. श्रीधरी के अनुसार मुमुक्षु पुरुष के द्वारा ध्यान योग की विधि बताइए. जो मोक्ष चाहता है वो किधर ध्यान करेगा? राधा शर्मा माता जी वांट टू आंसर. यस प्लीज. हरे कृष्णा. भगवान के एक एक अंग पे ध्यान करना चाहिए, बिना समग्र रूप की धारणा को हटाए. गुड. श्रीधरी के अनुसार अव्युच्छिन्नेना का अर्थ बताइए. जय वृंदा माता जी, माइक पास है आपके. आपकी मेहनत विफल नहीं जाएगी. बोलिए. अव्युच्छिन्न का अर्थ है कि समग्र रूप से ध्यान हटना नहीं चाहिए. वाह, एक एक अंग सही का उत्तर है. साथ. गुड. थर्ड क्वेश्चन इज गोइंग टू प्रिय श्रवसी माता जी. श्रीधरी के अनुसार ध्यान और धारणा के भेद को बताइए. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस. आपका भी प्रश्न आएगा आपके ऊपर. हाँ बोलिए. तो जी धारणा मतलब कि आश्रय विशेष के साथ सामान्यतः चित्त को स्थिर करना. मतलब अरे भाई वो कठिन वाली भगवान हिंदी नहीं, मुझे हिंदी समझ नहीं आ रही है. मुझे सामान्य अपने भगवान के मतलब भगवान का समग्र रूप देखना, उसको धारणा कहेंगे. और ध्यान मतलब अवयव की भावना से उस धारणा को दृढ़ करना, मतलब कि भगवान के एक एक अंग पे ध्यान करना ही ध्यान है. फिर से सामान्य हिंदी में बताइए. धारणा मतलब भगवान के समग्र रूप को देखना, समग्र विग्रह या भगवान के संपूर्ण रूप को ही देखना धारणा है. और एक एक अंग पर ध्यान करना ही ध्यान है. एक एक अंग को विशेष रूप से देखना उसको ध्यान कहते हैं. ठीक है. श्रीधरी के अनुसार समाधि की व्याख्या कीजिए. साधना माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. मन को विषय वासना से जो उसके रूप स्पर्श आदि गुण उससे हटाकर भगवान की तरफ लगाना, ध्यान करना, और उससे जो परमानंद की प्राप्ति होगी, जिससे हमारा मन किसी और चीज में नहीं जाएगा, सिर्फ भगवान के चरणों में लगा रहेगा. वो जब वो मिलते हैं दोनों, तो वो समाधि की स्थिति होती है. ठीक है. श्रीधरी के अनुसार प्रसिद्धि का अर्थ बताइए. कृष्ण हलादनी माता जी, इसका अर्थ नहीं पता? हाँ, पांडे जी ढूंढ के बताइए. आप बता दीजिए. मन पूर्ण रूप से उपशमित हो जाता है. उपशमित, इसका मतलब क्या है? अरे पड़ोस की दो खड़ी पढ़कर एकदम शांत हो जाता है. शमित मतलब एकदम शांत हो जाता है. क्यों शांत हो जाता है? देखिए वैसे प्रसिद्धि भटकता नहीं है भगवान. समझ गया माता जी. एक मिनट इधर पूछ. प्रसिद्धि का अर्थ वैसे समझते क्या है? सामान्यतः प्रसिद्धि का अर्थ क्या समझते हैं आप? प्रसन्न होना. तो आप बताइए कि प्रसन्न होना और उपशमन का अर्थ क्या है? बताइए, क्या लिंक है? थे आप उस समय क्लास में थे? बताइए. हाँ, भगवान में मन का लगना, एकदम मतलब आनंद की प्राप्ति. हाँ, तो आप कनेक्ट कीजिए इसको.
नहीं समझ रहे हैं? प्रेम कृष्ण प्रभु कौन है? मन के सारे अवांछित विचार सब खत्म हो जाए। हाँ, विषय वासना सारी ये भी इंद्रिय ठीक भोग है, लेकिन जो मैं जा रहा आपको है। एक प्रश्न कर रहा हूँ कि प्रसीदति और उपशाम्यति का, प्रसिद्धि मतलब उपशमन होना, ये बता दिया गया। आपने सही बताया कि अवांछित वस्तुएं से हट गई, लेकिन क्यों मन हट क्योंकि गया? उसका अवांछित, ब्रह्म में भगवान के आनंद सुख में उसका मन लग रहा है। थोड़ा सा जोर से बोलिए। भगवान के आनंद सुख में उसका मन लग रहा है। हाँ, भगवान के रूप से अब वह परमानंद आकार की प्रतीत, अरे ये आकार तो बड़ा सुंदर, बड़ा आनंदमय, कंदर्प कोटि कमनी इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट इज गोइंग टू जूम डिवोटीज। अनंग, रेवती देवी माता जी, आपके नाम से मुझे बात याद आ गई जो महाराज ने श्लोक पे बोली है। अनंग मतलब जिनका अंग नहीं है, अर्थात जिनका अंग पूरी तरह से दिव्य है। मैं बताना भूल गया, अच्छा हुआ आपने हाथ रेस किया, तो मैं बोलना चाहूंगा कि भगवान का जो दिव्य रूप है वो अनंग है, मतलब इस तरह का अंग हमारा जैसा वैसा नहीं है। और अभी भी जानते हो वहां का हाथ भी देख सकता है, उनके अंग बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। तो भगवान के उस दिव्य अंग, दिव्य रूप पे ध्यान करने से व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है। तो चलिए अब इस बात पे आप उत्तर दीजिएगा। सारा दर्शनी के अनुसार, तो एक ही बात है, ध्यान और धारणा में अंतर बताइए। नहीं बताइए, ये इजी है, वही बात है। सारार दर्शनी के अनुसार निर्विषम का अर्थ बताइए, ये बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बाकी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर भगवान के अंदर संयोजित, अपने चित्त को भगवान के चरणों में संयोजित करना, इसे ही निर्विषय हम कहेंगे कि विषयों से हटाकर के भगवान की तरफ मोड़ना। एग्जैक्टली, विषय मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, इसका अब कोई वहां पे स्थान नहीं। बेसिकली अगर देखा जाए तो मन में रूप और शब्द की ही छाप रहती, बाकी रस आदि का स्मरण उतना नहीं रहता। सारार दर्शनी के अनुसार अष्टम स्थिति समाधि का वर्णन कीजिए, तो वही है भगवान के, में कहीं और जाता नहीं है। ठीक है, इजी है। बाल प्रबोधिनी के अनुसार श्लोक के शब्दों को एक एक करके समझाइए। ओहो, तत्र, स्नेहजा माता जी, मे बी हर नेट इज वर्किंग। यस प्लीज, व्हाट डज तत्र मीन हियर? मैं भूल गया, बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। तत्र का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के एक एक अवयव, अर्थात एक एक अंग का, एक एक अंग पर अपने चित्त को एकाग्र करना। ठीक है। और जो सेकंड वर्ड है वो क्या है? मनः। मन। हाँ, तो मनः का अर्थ है कि भगवान के जो रूप है, कृष्ण के जो रूप है, उसमें जो निसृत उद्भूत आनंद है, तो उसका अनुभव करने लगे। हाँ, मतलब ये मन का यहाँ पे अर्थ है, मन कहने का अर्थ है कि वो मन की स्थिति क्या है, तो वो निर्विषयी मन है, और वह मन अब भगवान के स्वरूप के आनंद को पकड़ने लग गया है। ठीक है। और पदम, परम मतलब? और परम पदम का अर्थ है कि जो राग, लोभ इत्यादि जो दोष हैं, तो उसको, क्योंकि कई राग, लोभ इत्यादि जो दोष हैं, तो अब मन उनको ग्रहण नहीं कर रहा, उनको त्याग रहा है, और सभी से जो उत्कृष्ट आश्रय है, यानी भगवान श्री कृष्ण का। शायद मैं समझा नहीं पाया, मैं देखिए फिर से समझा रहा हूँ। पदम मतलब भगवान का स्वरूप, परम मतलब दिव्य। तो ये अर्थ है कि भगवान का जो स्वरूप है वह दिव्य है, परम उत्कृष्ट है, सभी आश्रम में उत्कृष्ट है। फिर से अब मैं दूसरे भाग को चांस देना चाहूंगा। राम कृष्ण प्रभु, यू वांट टू एक्सप्लेन दिस? व्हाट डज पदम परम हियर मींस? जैसा आपने बताया कि पदम का मतलब भगवान का स्वरूप, और परम जो सर्वोच्च गुणों से ऊपर और दिव्य है। दिव्य है, तो वो अब उसमें भगवान परम पदम यानी भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप में मन लगाया, तो मन अब पूरी तरह से पवित्र हो गया। गुड। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से सुख की लगातार खोज का चरम लक्ष्य क्या है? बाकी लोग उत्तर नहीं दे रहे। यू वांट टू आंसर? मथुरेश्वरी प्रभु, यस, विल गिव इट टू हिम। ऑन कीजिए, ऑन तो करिए, आपने आवाज खड़ा, बैटरी डाउन हो गई, दूसरा बात दे दीजिएगा। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें कि भगवान का स्मरण करना, भगवान विष्णु के स्मरण में लीन होना, यही एक मात्र कि सुख की खोज कर रहा है, लेकिन चरम लक्ष्य है भगवान विष्णु के
चरण कमल, वहीं से और सुख वो सुख मिलने वाला है। जो जीव है वो बहिरंगा शक्ति के कारण में विचलित रहता है। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होने के कारण वह भगवान विष्णु को छोड़ करके सब जगह सुख ढूंढ रहा है। एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी एक घटना। एक व्यक्ति तो शराब पी के, बेवड़ा शराब पी के आया हुआ था, और ऐसे वो अपनी कार से बाहर निकला और उसके बाद दरवाजे तक गया और देखा चाबी गिर गई है उसकी। तो वहाँ वो चाबी ढूंढने लग गया, तो चाबी इधर कार के पास गिर गई थी। तो व्यक्ति पूछा कि भाई इधर चाबी ढूंढ रहे हैं, तो कहते हैं चाबी कहाँ गिरी? तो कहते चाबी तो कार के पास गिरी है। तो कहते क्या यहाँ क्या कर रहे हैं? कहते हैं चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो कहते यहाँ क्या ढूंढ रहे? कहते यहाँ पे लाइट है। सोचा गया लाइट है लेकिन वहाँ चाबी नहीं है। तो उसी प्रकार से माया की चकाचौंध से व्यक्ति भ्रमित होकर के सोच रहा है यहाँ बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ दम नहीं रखा है। मैं समझता हूँ सब भक्तों को ये रियलाइजेशन से होने लगे हैं कि लाइक इस जगत में जो चकाचौंध है उसमें कुछ दम नहीं है। इज इट नॉट? इट इज अ फ्लैशी थिंग। भगवान में के विष्णु तत्व और आदि स्वरूप को समझाइए। साधना माता जी, स्नेहजा माता जी, एनीवन हियर मोर? ओ बाकी सब शांत है। वर्षा माता जी, यस। क्या आप सोचते हैं हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो पूछेंगे नहीं? प्राण रूप माता जी तो लग रहा है कि आप जब में भी कुछ बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? जब कोई मानसिक तो नहीं करती हैं? कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये ऐसे स्टूडेंट के क्लास एक भी मिस नहीं करते, लेकिन उत्तर एक भी नहीं दे रहे हैं। ये गलत बात है। चलिए बताइए, भगवान के विष्णु तत्व और आदि स्वरूप को समझाइए। तो बहुत इजी है, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही वर्षा माता जी, कांट हियर यू। हरे कृष्ण प्रभु जी की नहीं हमें ना। हाँ बोलिए। प्रभु जी, भगवान विष्णु का स्वरूप दिव्य है, लेकिन उनका आदि स्वरूप कृष्ण है, क्योंकि उनमें उनका एक रूप माधुर्य है जो विष्णु तत्व में नहीं है। वैसे उनमें कोई भेद नहीं है, फिर भी कृष्ण के स्वरूप में उनमें रस माधुर्य है। Okay, you are new, so I won't be able to frame this fully. Let me give chance to some धुरंधर here. प्रिय सरस्वती माता जी, you explain. प्रभु जी, विष्णु तत्व जो है वो भगवान के विभिन्न जो दिव्य स्वरूप हैं उनका एक विस्तार है, जबकि आदि स्वरूप जो है वो भगवान कृष्ण ही हैं, क्योंकि उन्हीं से सारे स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है। अनादि क्या शब्द है? अनन्यपेक्षी रूप है भगवान का। भगवान कृष्ण का अनन्यपेक्षी रूप है, और किसी रूप की अपेक्षा नहीं करता। जैसे बलराम जी भगवान कृष्ण से आए हैं, तो वो अनन्यपेक्षी नहीं है। आए हैं का मतलब उनके विस्तार हैं। आए तो क्या शाश्वत हैं, लेकिन फिर भी इस तरह समझाया जाता है। बलराम जी से चतुर्व्यूह आए हैं मतलब विस्तार है, समझ लीजिए। तो लेकिन भगवान कृष्ण कहाँ से आए अगर कहा जाए तो वो कहीं से नहीं आए। राधे गोविंद सरकारण कारणम। राधे राधे गोविंद नहीं, अनादिर आदिर गोविंद। अनादिर आदिर गोविंद। मैं गलत सुना पड़ा, नहीं मेरी इंद्रियों का कारण पाता। अनादिर, आप लोगों को भी राधे राधे सुना पड़ता। ठीक है, वो भी ठीक है, राधे राधे गोविंद। अनादिर आदिर गोविंद। अनादि, वह अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है, लेकिन आदि, अनादि आदिर, और सभी के आदि है। गोविंद है, कृष्ण है, ठीक है। भगवान के किस रूप का चिंतन करना ध्यान की चरम सीमा है? ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी ने बताई थी। दीप्ति माता जी इस पे प्रकाश दे रही हैं, बोलिए। आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है, प्रकाश नहीं मिल पाया हमको। साधना माता जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के दिव्य रूप का जो विशेष रूप से कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की चरम सीमा होती है। हाँ, ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि विष्णु स्वरूपों में भी भगवान कृष्ण के गोलोक विहारी रूप का ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ, और उस रूप का ध्यान भगवान विष्णु भी करते हैं। इसको मैंने बताया था आपको गोपियों के बारे में। सब पूर्ण स्वरूप को भूले बिना भगवान के दिव्य रूप का ध्यान किस क्रम से किया जाना चाहिए? यह कौन बताएगा? अनुष्का माता जी। श्याम सुंदर, यस। यद्यपि बहुत दूर है लेकिन माइक पहुंच रहा है आपके पास, यस। ध्यान से बताइएगा। भगवान के चरण कमलों से शुरू करना चाहिए। चरण कमलों से क्रमशः करके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, गुड। लेकिन इसके लिए मंदिर में एकदम पीछे खड़ा होना चाहिए कि हमें आगे खड़ा होना चाहिए? मथुरेश प्रभु, आप तो यह भी नहीं कह सकते कि मेरे आगे
कोई खड़ा हो जाता है तो वे दिखाई नहीं पड़ता भगवान। भाई छोटे लोग हो तो समझ में आ सकता है, आप मंदिर के हॉल में कहीं भी खड़ेंगे तो भगवान दिख जाएंगे, है ना। अच्छा ये आगे नहीं अच्छा इसलिए आगे नहीं खड़े होते हैं कि आगे लोग, हाँ तो आप पिलर के आगे तो खड़े हो सकते हैं। पिलर को तो कोई कष्ट नहीं होगा ना, पिलर तो नहीं बोलेगा कि मैं भी देख रहा हूं और आप हमको हमारे सामने खड़े हो गए, पिलर भी मना करता है। ओ मैं समझ गया, वो प्रेम के कारण कहीं खंबे पे निशान न बन जाए इसलिए मतलब इस लोग नहीं खड़े होते। ठीक, बात तो ये है कि लेट आ रहे हैं कि नहीं, टाइम से आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। टिकल से आइए, देखिए लंबा होने का बड़ा फायदा है। 7 फुट के कोई व्यक्ति है तो ठीक है, हाँ देख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण स्वरूप को बोले, हाँ ये पढ़ लिए। अगला क्या, इस श्लोक में से कैसे समझा जा सकता है कि निश्चित ही परब्रह्म निर्विशेष नहीं है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड क्वेश्चन। कौन उत्तर देना चाहता है यहाँ पे? अनुष्का माता जी। रामकृष्ण प्रभु उत्तर दे चुके हैं, अनुष्का माता जी चांस दे रहे हैं। प्रेम कृष्ण प्रभु आप ये लोग नहीं दे पाएंगे तो उत्तर आपको देना। यस, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। ये स्पष्ट हो चुका है कि निर्विशेष नहीं है क्योंकि अंगों की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केवल एक पहले बात रूप की धारणा तो पहले ही हो गई, और अब अंगों के बारे में, अवयव की बात हो रही है, तो आप कैसे कह दोगे उसको निर्विशेष है? वेरी गुड। उनका शरीर हमारे जैसे बद्ध जीव जैसा नहीं है। हाँ। भारत के मंदिरों में भगवान विष्णु के विग्रहों की पूजा क्या मूर्ति पूजन है? तो वैसे तो उत्तर है नहीं। एवं वे मंदिर क्यों बनाए गए? डोनेशन कलेक्शन करने के लिए। बहुत सिंपल, इसमें क्या उत्तर? बहुत सिंपल है, इज इट नॉट? क्या उत्तर है? मैं कुछ इसमें ऐसा उत्तर भी सुनना चाहता हूं जो मैंने नहीं बताया। लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दैट। मंदिर क्यों बनाए गए हैं? यस विपिन प्रभु, बहुत अच्छा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न निकल गया। मंदिर क्यों बनाए गए? हाँ बताइए। यहाँ के तात्पर्य के अनुसार प्रभुपाद कहते हैं कि हमको मंदिर भगवान के अंगों पे ध्यान करने के लिए है। सामान्य व्यक्ति को भी वो लाभ मिलेगा जो महान योगियों को मिलता है। एंड ऑल्सो प्रभुपाद कहते हैं कि आवर टेम्पल्स आर एजुकेशनल। वंडरफुल, यही मैं उत्तर सुनना चाह रहा था। मंदिरों की स्थापना शिक्षा के लिए है, और असली शिक्षा क्या है? जिसके द्वारा जीव मुक्त हो जाए। तो मंदिरों में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए सब कुछ लाभकारी, आरती हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक लोगों को शिक्षा नहीं दी जाएगी वह समझ नहीं पाएंगे। आप लोग पुणे मंदिर तो आप लोग गए देखे ही होंगे। पुणे मंदिर में बहुत बड़ा वो बोर्ड पर लिखे हुए, बड़ा अच्छा लिखे हुए कि कैसे हमारे मंदिर जो हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, लोगों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मेरी तो बहुत इच्छा है कि प्रभुपाद जी तो बोल ही चुके हैं, हम इस प्रयास में लगे हैं कि श्रीमद् भागवत को आप सब लोग समझें और फिर इसके टीचर बनिए। मैं आज भी किसको समझा रहा था, आई डोंट नो किसको समझा रहा था, सुबह के, हाँ श्याम सुंदर प्रभु को समझा रहा था कि अभी तो आप पढ़ रहे हैं केवल, अब इन श्लोकों को आप कभी क्लास देना शुरू कीजिए, तब आप कहेंगे कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, या बहुत बातें छूट गई हैं और बातें अधिक समझ में आ रही हैं। जैसे आप यहाँ केवल प्रश्नोत्तर के द्वारा देख रहे हैं कि वापस आप पुनरावलोकन करते हैं कि ऐसे पढ़ लिया, लेकिन जब प्रश्न को देख लेते हैं तो कितना बातें आप ध्यान से समझते हो। इट्स वेरी नाइस। आप कितना कल्याण लोगों कर सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा जन सामान्य के लिए ध्यान की विधि क्या बताई गई है? कंचन माता जी बताइए। श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा जन सामान्य के लिए ध्यान की विधि ये है कि जो व्यक्ति ओमकार का ओमकार का स्मरण एक जगह बैठ के नहीं कर सकता, वो विष्णु के अंगों का मंदिरों में जाके ध्यान कर सकता। हाँ क्या बोला आपने? मंदिर में आकर के भगवान का ध्यान करें, आप यही बोला ना आपने? यही है ना, यही करना है ना, यही करना होता है ना। तो अब आ रही ना कल मंगल आरती? हम जानबूझ करके आपको प्रश्न नहीं पूछे थे, क्या सोचते हैं? ऐसे ही पूछ रहे हैं, और रिकॉर्ड भी हो रहा है, यूट्यूब पे भी जा रहा है, ठीक है कि नहीं? तो अब खाली बोल रही हैं कि उसको पालन भी करेंगे। So if your health is good, you please try to come, ठीक है? और मान लो आप नहीं आ पा रहे हैं, तो अब तो भगवान ने इतनी अच्छी सुविधा कर दी है कि घर बैठे आप जूम से या नेट से भी देख सकते हैं। लेकिन महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे थे, हमने कहा महाराज भगवान पे को जैसे जूम पे देख रहा तो लाभ है,
भगवान हमको देखते हैं कि नहीं? इसमें तो कहते हैं भगवान आपको देख रहे हैं और आपके आलस को भी देख रहे हैं। तो भाई जो लोग बहुत दूर हैं वो जो जूम से देख रहे हैं, नेट से देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जो यहाँ वृंदावन में ही रह रहे हैं और फिर नहीं आ रहे हैं तो भगवान ये भी देख रहे हैं कि आलसी है, तो थोड़ा सा वो भी देख ही रहे हैं। प्लीज ट्राई टू कम। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है मुझे पता है, लेकिन स्वास्थ्य कब अच्छा होता है ये बता दीजिए। कभी आप सोचिए कि मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊं फिर भजन करेंगे तो माया की पक्की पकड़ में आ गए। माया कभी स्वस्थ होने नहीं देगी। कभी नाक खराब है, कभी दिमाग खराब है, या दिमाग तो पहले से खराब ही है, कुछ ना कुछ बीमारी हमेशा लगी रहती है। ओंकार और विष्णु रूपों में कोई अंतर नहीं है, तो भी इनमें से श्रेष्ठकर किससे बताया गया है? कृष्ण लादनी। यस प्लीज। प्रभु जी, विष्णु या कृष्ण के रूप को मतलब श्रेष्ठकर कहा गया है क्योंकि जो सामान्य लोग होते हैं वो जो विज्ञान होता है उसे मतलब परिचित नहीं होते हैं। परम सत्य का जो विज्ञान होता है उसे परिचित नहीं होते, अलग अलग मतभेद मतलब ऐसे अलग अलग मतभेद अपने देते हैं। हाँ ठीक है, ओंकार और विष्णु रूप में कोई अंतर नहीं, तो मतभेद उनका रहता है, वो अलग अलग सोचते हैं इसको। और श्रेष्ठकर क्या है? तो भी इनमें से श्रेष्ठकर किसे बताया गया है? क्योंकि भगवान के अंगों पर ध्यान कर सकते हैं। सहज है, आसान है, तो भगवान के अंगों पर ध्यान करना वो आसान। पहली विधि कौन सी है जिसे कठिन बताया गया है? एक ओंकार। ओंकार पे ध्यान करना कठिन है। सो ठीक है, विल स्टॉप हियर। आत्मा का हॉस्पिटल है, हाँ ये भी अच्छा है। ओके, सो विल स्टॉप हियर।